एक बार हरभजन ने श्रीसंत का मटका भी फोड़ दिया था। मैं अभी जिस कैब में आया भाई, वो कैब वाला मेरे से उतरते ही बोलता कि 1.5 लाख रुपए जीता हूँ कल। और फिर मैंने उसे आज के 200 दिए ही नहीं। उसने भी बोला, सुनील पाल ने भी, जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। उसको मार उसलिए पड़नी चाहिए कि तेरे आसपास 15 साल का बच्चा है, फिर भी तू ये सारे काम कर रहा है। माइकल जैक्सन ने बोला था कि इतना काला जादू हो रहा है, काला मुझसे ले लो। वोटिंग होती ही नहीं है भाई, वो डब्बे होते हैं, वो मशीन होती है। एप्स्टीन आइलैंड में मैगी पॉइंट तो होगा। हाँ, मैगी पॉइंट था। मैगी पॉइंट होगा। हाँ, बच्चे भी थे ना। बच्चे थे, नंगे थे, क्योंकि एप्स्टीन ने कभी कपड़े नहीं दिए उन्हें। काली जबान होती है, चुप रहियो। अभी हम सब यंग हैं, अगर हम मतलब बाहर जाके बुलिंग करना चालू करेंगे तो फिर शायद से हम वापस से डिपोर्ट हो जाए। दहेज का चेक अगर बाउंस हो गया ना, तो भाई दुल्हन बाउंस बैक हो जाती है। होशो हवस में शपथ लेता हूँ, मैं जो बोलूंगा कॉन्स्पिरेसी बोलूंगा। कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ कोई नहीं भी बोलूंगा। फैक्ट नहीं बोलूंगा। फैक्ट्स मेरे सर के ऊपर से जाते हैं, क्योंकि मेरा सर नीचे रहता है। फैक्ट चेक। फैक्ट के टाइम लॉल। फैक्ट तो आई थिंक सबको बोलना अलाउ भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सरकार को डिसाइड करे कि ये लोग ही फैक्ट बताएंगे। सबको बोलना अलाउड होना चाहिए, और जिसकी फिर बात बढ़िया लगे। चाइना में उन्होंने कर दिया ना कि तेरे पास डिग्री नहीं है, तुझे नॉलेज नहीं है, तो तू इन्फ्लुएंसर मत बन। ये तो यहाँ पे सबसे पहले होना ये चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ सारी चल रही है, तो गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस के अकाउंट चले जाएंगे। बता भाई, बंदे के 5 मिलियन थे, बट 5वीं पास भी नहीं था। ये तो क्रेजी हो जाएगा जब बाद में पता लगे। चाइनीज डिग्री कुछ तो मतलब ऐसा, चल ठीक है इंस्टीट्यूशनल वो नहीं, बट कुछ तो एक वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि सिर्फ तुम्हें बोलना आता है और तुम से अच्छा एक स्पीकर होने से तुम ओरेटर अच्छा होना, हर चीज पे तो मत ही बोलो नहीं है कि भाई अब तुम अलाउड है तुम्हें सब कुछ। लेकिन फिर एक मतलब एक टीम में 10 कंपोनेंट है, उसमें से उन्हें बेस्ट ओरेटर चाहिए, तो वो ओरेटर जो होगा, बाकी नो अपना F1 में भी ऐसे 10 की टीम होती है, एक ही ड्राइवर होता है ना, बाकी टायर चेंज करते हैं। तो अगर एक पार्टी में एक ओरेटर अच्छा है तो उसका काम बस ओरेशन है। वो शायद चाहे दूसरी चीज बट उसके पास फिर जैसे तू कह रहा है कि वो 10 लोग भी केपेबल तो हैं उनकी जॉब के लिए। वो 10 लोग की लिस्ट भी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ओरेटर को नहीं फर्क पड़ना चाहिए वो 10 लोग कौन है। हाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ स्लो लंकी टॉक्स। स्लो लंकी टॉक्स। तेरे घर वालों को पता है तू उनका नाम ऐसे खराब कर रहा है। मैं बहुत तरीके से कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता है तो लीस्ट भी होगा। इन दिस पॉडकास्ट वी डिस्कस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आज के हमारे एक्सपर्ट्स हैं ओंकार यादव एंड रोहित सिंह। दे आर एक्सपर्ट्स इन कॉमेडी। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में तो हम सब एक ही लेवल पे हैं। नहीं, तू ऊपर है, रोहित ऊपर है। रोहित ऊपर है। हाँ बिल्कुल, रोहित फुटबॉल और कॉन्स्पिरेसी में ऊपर है। तू रोहित से अच्छा फुटबॉलर मानता हो उसको? मैं मतलब इतनी आउट नहीं मारता गोल पोस्ट के पास जितनी ये मारता है। In this podcast, we discuss conspiracy theory. There will be 3 segments. First segment will discuss our favorite conspiracy theories. Second segment are weird conspiracy theory, जिनके कोई सर पैर नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से जो चाहे वो बोल सकते हैं, कोई भी उंगली नहीं उठाएगा हम पे. And in the third one, we'll make a conspiracy theory. Yes. So let's just start with the first one. Who would like to go first? रोहित के पास है कौन? Always Rohit. यार ऑलवेज भाई, मतलब सुना है मैंने बनाई नहीं है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मैं कॉन्स्पिरेसीज में विश्वास नहीं रखता, बट मैंने सुना है ऐसा कि तुझे पता ही होगा हर क्रिकेट टूर्नामेंट में सट्टा तो चलता ही है, सब सट्टा खेल होते हैं भाई। मैं तो मेन गेम सट्टा ही है, क्रिकेट वो पीछे बैकग्राउंड में चलता रहता है। वो तो न्यूज़ में भी तुमने सुना था ना, फेक टूर्नामेंट जो चल रहा था कि सिर्फ वो एक वो बैटिंग वेबसाइट है। तो अपना भी जो इंडिया का मेजर टूर्नामेंट है, जिस 3 अल्फाबेट चल रहा है, हाँ समझ गया ना, तो भाई उसमें जितना सट्टा चलता है, कहीं गैस कर कौन चलाता होगा वो? The one and only. यस, दैट गाय। जो अब ICC में है वो, या पहले दूसरा आदमी? नहीं, Not that one. देयर इज अ रीजन। There's a reason. यस, ही इज 7 + 3 - 2 -1। एग्जैक्टली भाई। तो ऐसा मुझे लगता है, मतलब मुझे क्या लगता है, किसी ने मुझे बताया था एक्चुअली, मुझे नहीं लगता है भाई। नहीं तो ये तो बिलीवेबल है कि आदमी इतना कुछ हो चुका है, हाथ पैरों में जान नहीं है, फिर भी वो वहां पे टिका हुआ है कि मैं खेल नहीं रहा, बट बैक, क्योंकि मेन गेम तो बैक एंड पे ही चलता है। वही तो अभी भी चल ही रहा है इस सीजन भी। भाई तू देखना, जब भी कोहली जाता है ग्राउंड में, वो साउंड बार 130 डेसिबल पहुंच जाता है, बट जब भी
वो सीधा 132 डेसिबल जाता है, तो वो 2 डेसिबल है, वो सारे सटेरी तो हैं, वो चिल्लाते हुए हैं भाई कि आ गया भाई और हमारा। वहाँ पे अगर तुम बैठ के गेम खेल रहे हो तो तुम्हारे ज़्यादा तुम्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है, तुम पहले कॉल ले सकते हो क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। फिर वो वहाँ से कोयलो को बताते हैं स्कोर, और वो जल्दी से बता के आ जाते हैं। मेरे को लगता है वो जो डीजे गाना भी बजाता है बीच बीच में, वो साइन होगा कुछ, तो डीजे भी फिक्स होगा कि अगर ये वाला गाना बजाए तो अब ये वाली बॉल डलने वाली है। डीजे को ऐसा करना चाहिए जैसे कैश ड्रॉप हुआ एकदम से बीट भी डाल दी, वहीं पे बीट भी ड्रॉप हाँ। कर दी, पियों 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 पियों, जैसे तारक मेहता में नहीं चलते रहता बैकग्राउंड साउंड, वैसे हर शॉट के बाद की। क्योंकि बोले बोले तुमने वो देखी है जो वैसी मुआ थाई फाइट्स होती हैं या फिर जिसमें वो पर्ची काटते हैं सट्टों की, हाँ हाँ हाँ, तो क्योंकि टीटी भी था तो वो उस चीज में भी अच्छा होगा कि हो सकता है भाई। आई थिंक, ये तो वही है, पीछे भी स्टम्प के पीछे भी रहते थे, सिस्टम के पीछे भी रहे। और सेल्फ मेड है, किसी ने नहीं बनाया। खिलाते हैं ऐसे बड़े काम। भाई सबसे प्राइम भाई हुक्का पीते हैं भाई। वही मैं भी बोलने वाला था कि पीते हुक्का हैं, तो वहीं बन रहा है ना जहाँ वो 6 लोग बैठे हुए हैं जो ये सब कॉल लेते हैं। वही हुक्का छोटे माहौल में नहीं खुलता। देखो अगर देख हम 1000-1500 रुपए की बातें करते हैं, हमने कभी हुक्का चलाया है? नहीं, कोई करोड़ों की बात करेगा तभी हुक्का चलता है, तुम्हें पता है। अच्छा, हुक्के वाली बात भाई अलग है एक। बट बहुत ही प्रोफेशनल है जो भी है। इट्स नॉट लाइक कि जैसे पाकिस्तानी की तरह के रुमाल गिरा दिया तो अब मैं 9 बॉल डालूंगा, वाइट डालूंगा। तो बहुत ही बचकाना है भाई। हार्मफुल नहीं है। जो इंडिया में पहले वाले सटेरे थे उनका गेम अच्छा नहीं था, वो सब पकड़े गए थे। अगर चेन्नई के सारे लोग पकड़े गए और ये नहीं पकड़ा गया और ये मास्टरमाइंड था तो भाई फिर रियल गॉड ऑफ क्रिकेट। सिर्फ फार्मिंग नहीं है भाई, ऑरा फार्मिंग भी करते रहते हैं भाई। देखा है तूने, बीच बीच में डांस करने आ जाते हैं, सब कुछ है, मल्टी टैलेंटेड है। आई थिंक मैथ्स भी अच्छी है तो हेल्पफुल रही होगी इनके लिए। देखिए इतना सारा फिर ब्रांड वर्क क्यों, अगर तुम इतना ज्यादा सट्टों में हो, पैसा छुपाने के लिए? दिखाना तो भाई फ्रंट तो कुछ और ही होता है ना। और क्या। हाँ, फ्रंट में तो आम्रपाली का फ्लैट ही है। और तू देखेगा तो पूरा वो जो मटके की तरह है कि हर मटके का अलग अलग कलर होता है। वैसे हर टीम का अपना अपना कलर है। तो जो एक ही किंग होता है बट मटका किंग एक ही होता है, तो वो है पीली जर्सी। सही बात है। एक बार हरभजन ने श्रीसंत का मटका भी फोड़ दिया था। वो उनका वापस तुम्हें देखा मैंने, भाई श्रीशांत ने अनफॉलो कर दिया उसको। अरे ब्लॉक कर दिया उसने हरभजन ने श्रीशांत को, और वो भी ऐसे ताना मार के ब्लॉक करा है कि I'll forgive you but I'll not forget you, ऐसे बोल के उसने। हाँ, तो उसने हरभजन ने एक बार इंटरव्यू पे बोला ना कि मेरे को उसका बच्चा जब दिखा तो उसके बच्चे ने बोला कि यू हिट माय फादर, आई हेट यू। तो इसके बाद मेरा दिल पिघल गया और फिर इसी बात पे एक और ब्रांड वर्क आया और वो मैंने कर दिया। उसने मैंने देखा हरभजन हर बार ब्रांड वर्क के चक्कर में 2-3 बार फंस चुका है। हम उससे ना पहले भी फंसा है। पहले भी हुआ था, वो बिना पक के उसने एक ब्रांड वर्क कर दिया था 2004 में। ये तो ऑफेंसिव है। तो वो है, थोड़ा मना नहीं कर पाता वो ब्रांड वर्क को जब अकाउंट में उसे अमाउंट दिखता है। की करा ब्रांड वर्क खत्म ही नहीं होता। पंजाबी द ब्रांड वर्क चल दे। मुझे लगता है वो जो लड़ाइयाँ होती है फील्ड में वो भी एक तरीका ही है कि जो सटीरी बैठे हैं उनको इशारा करने का। क्योंकि तो बहुत ही आउट लाउड भी नहीं है कि पता ही नहीं चलेगा, तो जेन्युइन लड़ाई लग रही है कि थप्पड़ मार दिया श्रीशांत ने इसको, ये कैच छोड़ दिया था उसने। तो लेकिन सट्टे भी अब चेंज होते हैं। पहले सट्टे होते थे बॉल के ऊपर या फिर मैच के ऊपर, वो कुछ 70-72 या कुछ तो ऐसे टर्म्स बोलते थे दिल्ली में। पता नहीं, मैंने तो आज तक खेला नहीं बट लेकिन सुना है ऐसे होते थे। मेरे पापा के एक दोस्त ने आके गांव से आके भाई शहर में आके अपनी बुकी की लेन स्टार्ट की थी और वो मतलब काफी अब बड़े बन चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। नहीं बहुत रैग्स टू रिचेस टू रैग्स अगेन। नो रैग्स टू रिचेस टू रिचेज। उनके ऐप का नाम ड्रीम 11 तो नहीं है? हाँ, ये सब ने तो गेम ही खत्म कर दिया। कॉर्पोरेट्स आ गए भाई मटकों के ऊपर। भाई कॉर्पोरेट कहीं नहीं छोड़ते भाई। अपने आईफोन 17 में मैं सट्टा खेलूं। अब तो बहुत डिटेल में हो गया ड्रीम 11 पे तो, कि इस बॉल पे या फिर तुम्हारी टीम, अब तो गेम हो गया ये। लेकिन पहले होता था जब रेडियो पे सुन के तुम सट्टा लगाते थे और 7 सेकंड का लैग होता था, तो कई जो सटेरी हैं उनके जान पहचान के लोग स्टेडियम में से फोन कॉल पे होते थे और वो सेकंड्स में भी लगाते होंगे। कुछ 12 सेकंड का लैग आता था, मैंने सुना था।
लाइव और उसमें हाँ। टेलीकास्ट तो एक रेडियो पोल में। वाले लग जाते थे। क्योंकि वो रेडियो पे जो बोल रहा है वो भी पहले देख रहा है फिर आके बोल रहा है, वो सारी चीजें हो रही है। और एक बार तुम्हें याद हो तो एक बार ऐसा भी हुआ था, दाऊद एक बार दुबई में मैच मैच देखने हो रहा गया था और वो देखने आया था। मैच देखने आया था, पर वो ड्रेसिंग रूम में आना चाहता था और कपिल हाँ, देव ने हाँ, मना कर मना दिया कर था। दिया हाँ, बोला कि अभी मेरा एलगार्ड नहीं मिल रहा है। बाद में ये वाली स्टोरी भी थी। ये तो क्रिकेट में तो हमेशा से रहा है। देख। सट्टा तो है, सब खेलते हैं यार। सब फंसे हैं। मैं अभी जिस कैब में आया भाई, वो कैब वाला मेरे से उतरते ही बोलता कि 1.5 लाख रुपए जीता हूँ कल। और फिर मैंने उसे आज के 200 दिए ही नहीं। मैंने कहा बहन जो रोज ही कमाएगा क्या यार, कल 1.5 लाख जीत गया जब। लॉस तो चलता रहता है इसमें। और क्या। और कौन प्लेयर सट्टा खेल सकता है, या फिर तेरे को क्यों लगता है कि वो डिक्टेट करता है सट्टों की मार्केट? मतलब डरते हैं प्लेयर उससे कि अभी भी डरते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं खुद टीम में निकल है नहीं। चुके हैं, हाँ, फिर भी बोल रहे हैं कुछ तो कर देंगे। हम ऐसे बोलते हैं कि वो बाद में बीप तो हो ही जाएगा। हाँ। वो दीपक चैर भी अभी उनके पास जा रहा था, एक वीडियो थी कि खड़े थे और तो ये दीपक फिर जा कैमरा रहा लेके था। आ गया। हाँ, कैमरा लेके आ रहा था तो बोल रहा है कि फिर कैमरा ले आया, कैमरे के आगे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ। तो ऐसा क्या दिमाग में जो कैमरे के आगे नहीं आ सकता? अगर आप सच्चे हो तो फिर तो कहीं भी कर लो। देखो हम भाई उसने भी बोला है, सुनील पाल ने भी, जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। आपकी भी कॉमेडी है बहुत ही। भाई रियान पराग का नहीं देखा तुमने? हाँ भाई वो बताओ। बट उसने 15% उसकी फीस काटी, फिर जब पता लगा बहन जो वाटरमेलन की भी फूक रहा है तो 5 और काटी। तू साले इतना लोग गुस्सा उसी पे थे कि सस्ती वाली क्यों फूक रहा है, पहली बात तो इतना पैसा होने के बता बाद। भाई। रियान पराग बहुत अमीर है भाई। हाँ हाँ ऑब्वियसली अमीर लोग ही अनन्या पांडे हॉट पिक सर्च करते हैं। हाँ, वो हर बार ऐसी ही चीजों से फेमस होता है भाई। ये तो मतलब एक उसकी रेलेवेंस की एक अलग जर्नी है जो क्रिकेट से अलग है। हाँ बट यार वो मतलब वो वैसी है, देख अब आर्ट फॉर्म और आर्टिस्ट को वो खेलता इतना बढ़िया है। हाँ। वो परफॉर्म करता है कि भाई। जैसे उसने उस दिन वो पिया वेब कल परसों मैच में 90 मार दिए, अब तो क्या बोलेगा उस पे? मैन ऑफ द मैच में उसे नया वेब दो। उसको मार उसलिए पड़नी चाहिए कि तेरे आसपास 15 साल का बच्चा है फिर भी तू ये सारे काम कर रहा है। वैभव को बिगाड़ रहा है ना वो। वैभव को बिगाड़ रहा है वो। उनका कैप्टन है भाई, ये अच्छा वो नहीं है मतलब। आरआर पे क्या पता वैभव का ही हो। ये भी हो ये हो सकता है। सकता है, बच्चे आजकल बहुत खेल रहे हैं भाई। बच्चों पे शक भी नहीं वो होता। कि ये फूकता रहता है, मैं इसे छिपा के conspiracy खत्म कर देता हूँ। या फिर उसको जैसे ट्रैवल करना हो तो वैभव के बैग में छुपा देगा, 15 साल के बच्चे पे कौन शक कर रहा है? वैभव तुम्हें पता है ना, वैभव के किट में जो बाहर की तरफ एक प्लास्टिक का बैट भी रहता है। उसका वो पहला बैट था। वैभव का वो भी तो सीन है ना कि वो उसे वेप की लत है, तभी वो पहली बॉल पे जाके छक्का मार देता है कि आउट होके जल्दी चल के वापस। और वेप पीऊंगा। फील्डिंग में भी उतना नहीं दिखता कैमरा पे क्योंकि बीच बीच में तो जाते रहता है ड्रेसिंग रूम में। बट भाई वो भी अलग ही यार, क्या प्रोडिजी है भाई। सबको पहले पे छक्का अटेम्प्ट करता है। सहवाग भी जैसे करता था कुछ भी हो। बुमराह को भी मार दिया। सबको मार दिया, सबको मार रखा है। सबको मार दिया। और सबको पता है कि पहली बॉल पे छक्का मारेगा, सब पहली बॉल अपनी बेस्ट ही डालते हैं, फिर भी मारते हैं। आज आरआर पे केस भी कर दिया किसी तो एनजीओ ने कि तुम बच्चे के साथ लेबर, वो चाइल्ड लेबर करवा रहे हो। तो सैमसन को भी तो वो बच्चे में ही लाए थे और आज देखो सैमसन। बट वो चाहते नहीं ना कोई भी बिहार आगे बढ़े का। बट भाई वो नर्वस तो रहता है थोड़ा। हाँ, घबराया तो रहता है। सूर्यवंशी उसको देखिए क्लिप आई, वो कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा था वहाँ पे जाके पवेलियन में जाके अकेले में कुछ तो बोले जा रहा। वो बर्थडे वाले दिन भी नहीं भैया आप कर लो, मैं वो सब बोलता है, आधा पादा किसने पादा करन दादा करन। चेन कुली मेन कुली बैठा उसके पास। बट भाई अलग ही है भाई, अलग लेवल, वो अलग लेवल का बंदा है। अलग लेवल का बंदा है। वैभव भाई रहते ना, वैभव रहते ना। कोई पहली बॉल ना डालता। भाई सोच यार 15 साल में मतलब उसने खेलना तो चालू, फिर मतलब ये तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट वो वाले होते हैं कि माँ बाप के प्रोजेक्ट है बच्चे कि बचपन से इन्वेस्ट किया है कि अब भाई उंगली मत पकड़, पहले बैट पकड़, बैट पकड़ के चलना सीखा है, वैसे वाली चीज है कि भाई छोटे से बच्चों से जिम्नास्टिक भी तो करवाते हैं, वो कितना वियर्ड है। उसने भी तो बोला था, अरे यार कौन था अभी जिसने यार कौन से टीम का था, पंजाब का था, जो बोल नहीं रहा था उसने विनिंग पारी खेली थी अभी, बोल रहा कि मेरे पैदा होने से पहले मेरे पापा ने डिसाइड कर लिया था मैं क्रिकेट। युवराज तो उसके बाकियों के पापा ने भी डिसाइड कर लिया था। मेरे को लगता है कि अब जब भी अभिषेक 0 पे आउट होता है, युवराज के पापा उसे मैसेज तो करते होंगे, देख लिया मेरे साथ भेज देता तो मजे हो जाते। भाई योगराज बता रहा था अभी, मैं कोई वो देख रहा था इंटरव्यू टाइप, तो योगराज बता रहे थे कि वो वैभव सूर्यवंशी रोज 1500 बॉल खेलता है, रोज 1500 बॉल नेट में खेलता है वो। कितने रुपए में?
लगा ले ये 2 घंटे की हडल ऐप में चेक करना पड़ेगा ये तो भाई, ये ऐसे नहीं बता पाऊंगा, हडल में चेक करना पड़ेगा। वो तो मुझे गलत ही लगता है कि ये किसी थर्ड बॉलर को बुला लेते हैं और फिर उससे बोलते हैं कि अब तू बस बॉल डाल और फिर बॉल डाल के घर चला जा, लोकल सिटी के बॉय को। और भाई कोई वैभव की गली का ही बंदा हो जिसको वैभव को पहली पे ही आउट करना आता हो हाँ भाई। पता और उसे वो सबसे पिटे। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है वो स्पिन में आउट हो जाएगा पहली में, स्पिन में वो आउट हो जाएगा, क्योंकि वो एक तो सुनील पावर नारायण प्ले में कोई डलवा नहीं रहा उससे, हाँ स्पिनर से। सुनील नारायण वैसा है कि सुनील नारायण तो बच्चे उससे खाता तगड़ा सुपर ओवर बॉलर कोई है ही नहीं भाई। सुनील नारायण तो भाई मतलब भाई अब तो वो बैटिंग भी करने लगा है सुनील नारायण पावर भाई, प्ले में। बैटिंग करता था कब से यार। अरे मैंने बट वो पहली लास्ट बार में आता था पहले तो कि बाद में छक्के मारेगा। उसका ओपन आता जब था भाई। एक्शन पे वो हुआ था ना कि हाँ, कि केस हुआ गलत था, है। तब जाके उसने बैटिंग शुरू कर दी थी। ओपन करने आता था बीच में तो यार, 2 साल आया शायद अरे open करने बहुत के साल KKR से। गंभीर ने उसको ओपन करवाया इतना भाई, और उसने बहुत ही मतलब बढ़िया भी किया है पावर प्ले में, बढ़िया बढ़िया मार क्रेजी देता भाई, था कुछ कुछ। मतलब वो ऐसा है चले तो चांद तक ना नहीं चले तो रात कोई तक। नाइट वैसा वाला। वॉचमैन। कि मार लगेगी तो सारी लगेंगी, तो मुझे लगता है वो क्रैक कर देगा इसको वैभव सूर्यवंशी को। कि गंभीर की बनती नहीं थी इसके साथ, धोनी के नारायण साथ। धोनी, हाँ वो भी वही रीजन हो सकता है हो कि इसे उन्हें तो इनसाइडर तो पता ही है उन सबको कि ये क्या करता है, या फिर गंभीर को हुक्का बनाने को बोल दिया हो, वो हाँ गंभीर ने कोल चेंज नहीं करा होगा मुझे या फिर दिल्ली में वो कह रहा होगा बैन है, दिल्ली में अलाउ नहीं है तो हम नहीं करने देंगे। वो मिनिस्टर भी था उस लगा। ये भी टाइम। है भाई, अभी भी है। इस बार आईपीएल में अब नहीं है, एमपी नहीं है अब? मतलब आई थिंक आप बीसीसीआई का कुछ बन नहीं सकते अगर until unless। अच्छा ठीक है, आई एम तो ऑन इट विद दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मुझे तो on it ना, ऑन इट। मतलब मुझे भी लगी क्या थी। लेकिन कुछ एक मतलब हमें डिबंक करने का भी ट्राई करना चाहिए इसे। हाँ हाँ डिबंक मतलब तो कह रहा है कि कब से स्टार्ट हुआ ये भाई क्या क्रिकेट में लाया ही उसे अपने को सट्टे वाली नॉलेज की वजह से गया था? ये स्टार्ट तब से हुआ होगा कि ट्रेन में किसी के पास टिकट नहीं है और वो आपकी जेब में पैसे रख दे रहा है और आप बोल दे रहे हो उस सीट पे जाके बैठ जा, तो आदत वहां से पड़ी है कि हो सकता है स्टार्टिंग वहां से हुई है। और फिर आप रणजी वंजी खेले हो, और पुराने टाइम पे वो भी होता था कि कोई भी आप अगर जैसे लोकल टूर्नामेंट्स में अगर आप छक्का मार देता तो पब्लिक आके आपकी जेब में नोट डाल के चली और जाती थी। सबसे बड़ा सट्टा क्या होगा आज तक का उसका? जैसे मेरे को लगता है जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर देना उस पे वहां से भी पैसे मिले होंगे और बाद में इंडिया ने भी ताली बजाई। जोगिंदर शर्मा की तो वैसे वो सेम पुलिस वाली नौकरी लगेगी पैसे दे के भाई, वो वैसा हो सकता है वहां से करेक्टर आ जाए, नौकरी लगवा दूंगा मैं, नौकरी लगवा दूंगा पुलिस वाला भी कि में मैं बचा लूँ बाद में तेरे को कुछ भी हो। और उसने फंसा दिया था मैच यार। हाँ श्रीशांत ने वहीं पर ही कैच छोड़ी थी उस टाइम और वापस वहीं गई और उसने करी तो उसके बाद तो पागल ही हो गया था। मिसबा था ना, मिसबा था, मिसबा को कभी रिस्पेक्ट नहीं और थी उससे पाकिस्तान पहले ने, छक्का भी मारा था। बहुत 50 मिसबा ने बनाता तो था भाई वो। मतलब मिसबा नहीं होता उस दिन तो पहले ही हार चुकी थी टीम। मिसबा ने फिर भी थोड़ा कर लिया था। पाकिस्तान कभी रिस्पेक्ट नहीं करता। पाकिस्तान केवल उन्हीं प्लेयर को रिस्पेक्ट करता है जो सट्टा खेलते हैं। आमिर को, दिलावर। और तू देखेगा तो ये पेशेंस नहीं है उस आदमी के अंदर, क्योंकि वो टेस्ट में नहीं टिक पाया, क्योंकि टेस्ट में अगर तुम्हें करना है सब तो तुम्हें 5 दिन तक डेली करना पड़ेगा। वही 5 दिन में हिसाब बिगड़ जाता है। 5 दिन में हिसाब बिगड़ जाता है कि दिन का हिसाब 3 घंटे का भी रे। 20 मिनट 20 में निपटाओ, खत्म करो। और ये गेम भी तो स्लेवरी से आया ना, पहले स्लेव से बॉलिंग करवाते थे। तो अगर किसी सिस्टम में ये है कि कोई अमीर है और बाकी स्लेव उसके अराउंड वो कर रहे हैं तो गलत नहीं है अगर वो सट्टा खेल रहे हैं तो। आज भी ऐसा ही है कि कुछ कंट्रीज के पास बहुत पैसा है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के पास, उनके प्लेयर्स को जरूरत नहीं है तो अपने वाले तो करेंगे। मतलब अपने वाले नहीं करेंगे, अपने वालों क्रिकेट में तो बहुत पैसा है, लेकिन पाकिस्तान वाले करेंगे। वो तो है ही जेन्युइन सी बात कि तुम आउट ऑफ ऑल द पीपल पाकिस्तानियों को बोल रहे कि वो फिक्सिंग करे तो वो तो करेंगे ही ना। उनके पास जिनको पैसा नहीं हो तो ऑब्वियसली करेंगे। पाकिस्तान की तो मैच फीस भी बहुत ही कम है। मैच फीस कम है तभी तो सट्टा खेलते हैं। मैच फीस आई थिंक वो मैच फीस वो ऐड ऑन ही है सट्टा वट्टा मिला के। मिलती है एक्चुअली। इन सट्टा ऑनलाइन आता है उनका। मैच फीस उनको वही लिफाफे में देते हैं, ये लो भाई, उसमें भी गांधी जी वाले नोट है। कौन सा प्लेयर है जो फिक्स कर ही नहीं सकता? विराट कोहली मुझे लगता है बहुत बड़ा हो गया तो वो नहीं कर पाएगा अब। मेरे को लगता है रोहित शर्मा को जो बोल के भेजते होंगे वो ग्राउंड तक भूल जाता होगा। रोहित नहीं कर पाएगा। क्या था वो, क्या होना था वो, जब वो बैठ के लग के हो जाता है वो।
जैसे तू देखेगा तो रोहित के टाइम पे अगर बैटिंग कर रहे हो तब तो कोच भेजता है एक प्लेयर को कि जाके टिप दे दे, बट रोहित के टाइम जब वो फील्डिंग कर रहा है तब भी एक वो प्लेयर को भेजता था कोच कि इसको बता जाके ये करना था, इस वाले ओवर में इसको बॉलिंग देनी थी। वो अपने पूरे करियर साइड ही नहीं बता पाया भाई हाँ, कि राइट साइड से ये वाली साइड है, ये कर लो, खड़ा हो जा। भाई उसको वो भी होता था कि टॉस ना जीत जाऊं, भूल जाता था क्या भाई मारना बहुत है। सारे टॉसेस हारा है वो, मेरे को लग रहा है आधे तो जीता होगा क्योंकि सामने वाली टीम को ही पता है, भूल गया होगा क्या बोला इसने तो जो उछालते हेड से टेल्स आ गया, बैटिंग है। वो चालेगा बोल रहा क्या है वो जिस पे शेर सा वही होता है वो। बट रोहित शर्मा नहीं कर सकता फिक्स और सहवाग नहीं कर सकता फिक्स। मतलब क्योंकि सहवाग का तो इतना मुंहफट है कि वो अभी भी कमेंट्री में उसके मुंह से निकल जाएगा ये इसने मारा सहवाग चौका, वैसे ये इसने करा सहवाग फिक्स, तो नहीं कर पाएगा कंट्रोल इस चीज को तो बहुत टाइम तक। कोई प्लेयर है जिसने फिक्स इट का ऐड किया है? फिक्स इट का वो गम हाँ जिस होंगे, बहुत होंगे सर। क्योंकि जिसने जो मैच भी फिक्स करता है उसने फिक्स इट का भी ऐड किया तो मेटा है, फिर वो हंसेगा दुनिया पे कि तुम्हारे आगे था मैं। ये सब तो ड्रीम 11 और ये करके भी हंसते ही होंगे एक तरह से हाँ कि इन्होंने तो वो सब करे ही है। पर ड्रीम 11 तो फिर भी वो है कि एक्टर जर्सी बेच रहा है, तो गलत नहीं है। हाँ मतलब अगर तुम टीम की जर्सी के ऊपर ही तुम्हारा मेन नाम आ जाए फिर तो क्या ही गलत है उसके अंदर। तो मुझे तो वो लगता था कि इन्होंने इमरान हाशमी से क्यों नहीं करवाया ड्रीम 11 में एक भी ऐड। हाँ इमरान हाशमी का तो बनता ही था भाई, क्या? हाँ, जन्नत मूवी के बाद सब कुछ पहले से कुछ fix फिक्स है भाई, सब कुछ फिक्स्ड है। मून लैंडिंग भी तो साकेत में हुई थी। है। हाँ, डीप फेक से पहले डीप फेक बन गया। एरिया 51 इग्नू रोड पे तो है। हाँ, जब भी वहाँ बारिश होती है पानी इसीलिए तो बढ़ जाता है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज कर सके। और वो सबसे बड़ा बैरियर भी तो है, क्रॉस करके दिखा। हाँ आर्मी नहीं चाहिए। कि नाली स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी तो यमुना बैंक के आगे ही खुलता है। वहीं तो फंसे हुए हैं सब। तो सट्टे में इज्जत किसकी होती है, जो सेंचुरी बनाए या जो 99 पे जो पैसा जिता भाई दे। जिसका घर बिक रहा है उसकी इज्जत होती है। वाह भाई, भाई बिना सट्टे मेहनत के में लुटा दिया। बहुत ही ज्यादा स्किल चाहिए क्योंकि हाँ, सट्टा तेरे तो को on आउट भी होना आना चाहिए, बाउंड्री पे आउट होना आना चाहिए और नेचुरल लगना चाहिए सब कुछ। और 150 की पेस पे। हम्म मेरे को तो कई बार लगता है ये बॉल इतनी फास्ट होती नहीं है, ये 2x ये तो करके दिखाते हैं। सिर्फ हमें एक नंबर दिख रहा है ना, मुझे तो 2 सेकंड में क्या समझ लिया। भाई 150 तो बोल, वो वो तो हो ही नहीं 120 से सकता आगे भाई। कोई नहीं डाल रहा। हाँ 120 से आगे 120 बहुत हो जाती है भाई, 100 भी बहुत हो जाती है अगर तुमने मशीन में खेली हो तो। 110 में तो मतलब 110 पे फील होने लगता है कि अब तेज आ रही है। वो जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होता है वो भी मुझे लगता है वो नीचे वहाँ पे कुछ तो एक पॉइंट होता है, अगर तू वहाँ पे बॉल डालेगा तो बाउंस हो जाएगी, वरना इतना बाउंस थोड़ी होता है कि मेरे सर के ऊपर से चली जाए। भाई इतने लोग देख रहे हैं, सिंपल ग्राउंड पे क्यों खेलेंगे? वही कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट तो ऐड ऑन होना ही चाहिए। खाली फॉर्मेट थोड़ा ना चेंज कर सकते हैं। और कुछ बैट में स्प्रिंग भी होता है। हाँ बहुत सट्टे की बात हो गई। अब ओंकारी कॉन्स्पिरेसी। मेरी कॉन्स्पिरेसी मेरे को तो मतलब कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, अब तो काफी लोग इस पर काम भी कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों ने प्रूफ भी कर दिया है। एप्स्टीन आइलैंड पे तंत्र विद्या होती थी और इसके प्रूफ है। तंत्र विद्या होती थी। तंत्र विद्या होती थी, वहाँ पे एक ब्लू और वाइट कलर का एक टेम्पल टाइप स्ट्रक्चर है, वहाँ पे सारे रिचुअल होते थे और जितने भी लोग गए हैं वो खाली तंत्र विद्या करवाने गए थे। वो नाम आ रहा है वो अलग बात है, कोई भी लोग देख ले, सबके पास एक एक रीजन था वहाँ पे जाने का। एप्स्टीन भी झाड़ा लगाता था क्या? एप्स्टीन तो मतलब बोलते हैं कि वो वहाँ पे बस देख रेख करता था, एक्चुअली में कोई ह्यूमन पावर इतनी ऊपर है ही नहीं उस आइलैंड पे। जो वो है एरिया उसकी खुद की एक पावर है, मतलब कोई इंसान नहीं है। एयरबीएनबी की तरह था कि वो तो बस कि आ रहे हो तो मैं चाबी पकड़ा दूंगा, उसके बाद तुम्हें जो अंदर सबके करना पूरे है भी हुए हैं, जिसने वहाँ पे तंत्र विद्या की थी सबका पूरा भी हुआ तंत्र। इसने ट्रम्प ने मांगी थी कि प्रेसिडेंट वाली, वो हो गई। और जॉर्ज बुश ने बोला था हिलेरी ना बन जाए, वो पूरी हो गई। और ये बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग भी ऐसा ही कुछ लेना था। उसने बिल तो गेट्स मांगा ने था। तो टोरेंट की आत्मा मरवाई थी और टोरेंट की आत्मा मर गई। स्टीफन भाई अपना सीधा होने आया था, वो सीधा हो गया, ऊपर चला गया, उसमें गलत मंत्र हो गया। माइकल जैक्सन ने बोला था कि इतना काला जादू हो रहा है, काला मुझसे ले लो, उसका मेलानिन कम हो गया, वाइट हो गया था काइंड ऑफ। प्रूवन है तो सब। बस क्या रहा है। अरे ये तो ट्रू है Broke सर। the character actually। मतलब मेरे को ये लगता है, और ये स्ट्रक्चर है भी वहाँ पे ब्लू और व्हाइट का, गूगल भी कर सकते हैं।
नहीं, मैं तो मान रहा हूँ तेरी बात कि बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। मेजर तो यही छुपाना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट कैसे बना वो। अब क्योंकि अब ऐसे कौन मानेगा कि ये सब वोटिंग होती ही नहीं है भाई, वो डब्बे होते हैं, वो मशीन होती है, उसको बस एक बार अरे वो एक्चुअली वो बैलेट होता है ना, जो वो ऐसे खोला होता है और नीचे एक डस्टबिन रखा होता है। हाँ उसके अंदर जाता हाँ, रहता है। वो श्रेड होता रहता है, तुम एक वोट डालो श्रेड हो गया, shred होता खत्म। है। और लास्ट में पीछे से बंदा यूं कर रहा होता है चूतिया बन गए। आई डोंट थिंक वोटिंग होती है। वोटिंग जैसा कुछ नहीं होता भाई। वोटिंग तो वहीं हो गई थी एब्स्टेन आइलैंड में कि ये जीतेगा। हाँ मतलब, और मेरे को तो लगता है राइट लेफ्ट भी कुछ नहीं होता, ये सारे ही लोग मतलब एक ही टाइप के लोग होते हैं। और ये आज तो जो टोस पे होता होगा, हाँ, टोस होता होगा इनके अंदर कि इस बार कौन जीतेगा, ये पंजा लड़ा लेते होंगे, ज़्यादा चिड़ी उड़ खेल लेते होंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई रियल चीज़ें हो रही है। क्योंकि आज तक लीडर ऑफ ओपोजिशन भी कंगाल नहीं हुआ और जो जीता है वो भी कंगाल नहीं हुआ। तो ऐसा भाई ये कैसे ऐसा पॉसिबल? वही है कि मेरे को लगता है कि जिसके पास थोड़ा अकाउंट बैलेंस कम होता रहता है, ये उसे बना देते कि अब तू थोड़ा कमा ले, फिर जब तेरे पास ज़्यादा हो जाएगा तो मैं कमा लूंगा। एप्स्टीन आइलैंड में भी मैगी पॉइंट तो होगा। हाँ, मैगी पॉइंट था। मैगी पॉइंट होगा, बच्चे बच्चे तो थे ही वहाँ पे। और बच्चे भी वो कोई किसी और के बच्चे नहीं थे, वो एक्चुअली उन्हीं के ऐसे बच्चे थे जिनको वो उजागर नहीं कर सकते थे कि मतलब हमारे ओपन मैरिजेज भी तो इनकी होती है ना, उसमें से जो बच्चे आए, कुछ लोग बोलते हैं वो बच्चे थे। और भाई कोई आइलैंड है वहाँ पे बच्चे नहीं है तो कैसे, मतलब घर में कई बार बच्चा नहीं होता तो घर वाले नहीं बोलते बच्चा कर लो, घर सुना सुना है। तो मतलब वही वाला रहा होगा, इतने अमीर लोग आ रहे हैं, हैप्पीनेस ही नहीं है इस आइलैंड पे, लाइफ ही नहीं है। उनकी वो वाइफ्स भी होंगी, बट वही है कि बच्चों का नाम ज़्यादा आया है, वाइफ्स का नहीं आया। बट वो उनका एक फैमिली हाउस टाइप होगा, सोसाइटी होगी। और क्या पता भाई, जितने भी एप्स्टीन आइलैंड के बारे में रिसर्च है, ये दूर से दूरबीन से देखी गई बातें हैं। तो क्या जाकर पता दूरबीन से कोई सच में मतलब कोई मिजेट भाई हो। ये भी हो सकता है। वो वाला बंदा अपना लेनिस्टर जो था टिरियन, क्या पता वो माइकल जैक्सन ने तो वहां से बच्चे बचाए भी हैं। बचाए। अपने घर रखे थे कि वो मेरे को पसंद आ गए, ये मेरे यहाँ रहेंगे मेरे साथ स्विमिंग पूल में नहाएंगे। जैक्सन बट उसका कहते तो है ना, जैक्सन, माइकल जैक्सन ने रेस्क्यू सही में करा था, अडॉप्ट। हाँ, बहुत सारे उसने पहले बच्चे। कॉल आउट कर दिया था इनको। उसका तो जब वो मरने से पहले ही हो गया था ये सारा। फिर डॉक्यूमेंट्री आई थी और डॉक्यूमेंट्री में बच्चों ने बोला था कि हाँ हमारे साथ तो ये सब हुआ ही है। बट मेरे को माइकल जैक्सन का वो भी लगता है कि उसने कभी छुपाया नहीं, वो खुद ही डेंजरस क्रिमिनल ये सब गाने बना के बता ही रहा था वर्ल्ड में कि मैं नहीं, तो पर हूँ। गा तो फिर थोड़ा मतलब हिल-डुल मस्ती के में रहा रहा था। था। इतनी पतली आवाज भाई बच्चों से बात करते हुए हो जाती है। ओह हाँ, पतली आवाज भी तो थी उसकी काफी। हाँ, एक ब्लैक पर्सन वाली आवाज तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी कि जिन्होंने इतने साल स्लेवरी और ये सब देखा है उसके बाद भी तुम्हारी इतनी सॉफ्ट आवाज़ है, ऐसी आवाज़ है। और घर में 6-7 बच्चे थे, 6-7 बच्चों में तो सॉफ्ट आवाज बजती नहीं है, बचती नहीं है, तुम्हें चिल्लाना तो पड़ता ही है। कर्कश हो जाती है। पीटोगे, थोड़ा हार्ड हो गए, वो तो बहुत ही सॉफ्ट था। और माइकल जैक्सन के अलावा कौन कौन वहाँ पे गया था प्रिंटर करवाने? बिल गेट्स, ये स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग का बिल गेट्स का तो मुझे वही लगता है कि हाँ, जो तूने टोरेंट और वो बोला कि टोरेंट पे झाड़ा लगवाया, वरना टोरेंट भाई इतनी बड़ी चीज, जब सारे ओटीटी आज बड़े हो रहे हैं तो टोरेंट तो सबसे पुराना टोरेंट है, तो बहुत पुराना है। और सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक भी है, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक भी है। मतलब कोई भी आओ, कोई भी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। और जब ये एप्स्टीन जेल में गया ना, इसने वहां भी एप्स्टीन और रेस्पटीन, एक साउंड भी फेमिलियर है, आई थिंक कि उसका वो है, क्योंकि इसने जेल में जाके भी वहां पे ऐसे ही ये चोक करते हुए मरा है। हाँ, वही कि चौक हुआ है सुसाइड किया है इसने, फांसी वांसी लगाई है, वही है मेन तो कि पर बोल रहे सिस्टम ने इसे चोक किया है क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे कुछ ये भी माना जाता है कि ये CIA या मोसाद में से किसी का एजेंट था और इसने बाकी मोसाद सब एजेंट तो मोसाद बोल रहे हैं एजेंट। बहुत की मोसाद का एजेंट होता तो, बट फिर धर्मकोट आता ना। ये भी है, पहले ही वहां पे ही होती क्या है। पता आया हो हाँ, पहले, हो भी सकता हो है, भी क्या सकता है पता पहले आया आके हो भी गया हो। सकता है वो। मतलब वो इंडिया तो आया होगा तंत्र विद्या सीखने, वहाँ बाहर कौन सिखा रहा है? ताबीज तो यहीं बनते हैं। मतलब बांग्लादेश में भी तुम बहुत सारा कपड़े का काम है तो बट बांग्लादेश में तो इतने अंग्रेज को तो जाने नहीं देंगे। लूट लेंगे वो तो, हाँ, वो तो यहीं से फील करने के लिए यहीं कहीं का भी एजेंट हो वहाँ तो लूट लेते हैं। वो वहाँ का PM से फिल करने यहाँ पे आते हैं। लंदन भाग गए वो भाई। बता भाई, उनके PM की ब्रा भी चुरा ली उनके लोगों ने। उसको मुंह पे पहन रहे हैं। टेंट हाउस बनाया भाई। और अभी भी कह रहे हैं कि वो हर दूसरे दिन बोल देते हैं कि हमने इसको जेल दे दिया। अरे तो है कहाँ, जा जेल में तो बिठा उसे।
मतलब मेन बंदे को जेल में डालना मेरे को समझ नहीं आता भाई। ये तुम्हारे देश पे कुछ टाइम पहले पीएम थे, इसको तुम जेल में डाल देते हो। ये संस्कार है? संस्कार क्या होंगे? आप कोई डांट दो, फटकार दो तो समझ आता है, जेल में और डालना। बांग्लादेश का तो ऐसे जैसे पाकिस्तान का बोल देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का बाप है, लेकिन बांग्लादेश का तो कोई बाप नहीं है, क्योंकि वो तो हमने उसकी लड़ाई छुटवा के उसे अलग कराए। हम उसके मतलब वो हैं, गॉडफादर हैं, बट वी आर नॉट टेक्निकली फादर। मान ही नहीं रहे ना हम तो, नाजायज तो टाइप। बांग्लादेश को सिखाएगा कौन कि अपने पीएम के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? सही बात है भाई। पीएम से उनके बोलते लेटर लिख दो, जैसे यहाँ पॉश केस में हुआ, और सोच वो लिख ही नहीं पाती उस फिर तो बनता भी है कि शेम होता आप गुद्दी पे मार रहे हो लेटर लिखते हुए कि ये स्पेलिंग गलत क्यों है, और वो लाइव हो रहा है, तो फिर भी समझ आता है। और इतने सारे कैमरे भाई, उस आइलैंड पे सब कुछ रिकॉर्ड होता था, तो इतना रिकॉर्ड होने के बाद कोई क्यों करेगा इतने बड़े? सही बात है। उसका बंदा या तो वो है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तेरे आगे ट्रम्प कुछ गलत कर रहा है तो तेरे को लगेगा। मुझे लग रहा है वही है कि सब नहीं गलत कर रहे होंगे, कुछ तो गलत हो। मुझे तो लगता है कि सबसे गलत स्टीफन हॉकिंग था इन सब में से, और उसके देखा देख कि जब ये कर ले रहा है व्हीलचेयर पे बैठ के। वो मैथ पढ़ाने गया था वहां पे, बच्चे भी थे ना, बच्चे थे, नंगे थे, क्योंकि एप्स्टीन ने कभी कपड़े नहीं दिए उन्हें। ये तो फैक्ट है। लेकिन वहां पे कंस्ट्रक्शन का भी काम हुआ होगा, तो पहले वर्कर्स भी गए होंगे, तो उन वर्कर्स ने नहीं बताया कि यहाँ पे हमने नीचे ऐसे ऐसे रूम बनाए हैं। मुझे तो लग रहा है उसने क्या बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग ने चिढ़ के मारे करा बच्चों के साथ। वो बच्चे आगे बार बार बोलते होंगे अंकल इसमें गेम चलता है, या फिर उसकी व्हीलचेयर का बटन दबाते होंगे, करके चिढ़ा रहे हैं उसको बच्चे। अब तो गंदा बंदा है, कुछ भी बोलो। स्टीफन हॉकिंग की तो फ्रॉक पहने हुए भी फोटो आई थी, बिल गेट्स ने गोदी में उठा रखा है फ्रॉक तो पहने ग्रेट खली की भी आई थी। तो ग्रेट खली को तो कोई गोदी में नहीं उठा पाएगा ना, बट सही बात है। स्टीफन हॉकिंग को तो बिल्कुल पहना सकते हैं ना, तो फ्रॉक क्या कर लेगा वो? नहीं मतलब वो मर्जी से भी पहना हो सकता हम है। वो हो सकता है, क्या बताओ बच्चों के कपड़े ट्राई कर, हाँ, क्या ले पता जाना भूल गया को वो एंजल प्रिया बन के बात कर रहा हो। मुझे तो वो भी लगता है कि जैसे एरिया 51 वाली जगह है नहीं, अगर होती तो जिन्होंने बच्चों के साथ इन सब के साथ अगर करा है तो वो एलियंस के साथ क्यों नहीं ट्राई करते? एलियन के साथ तो कर ही दिया था ना भाई, जादू। रोहित उसे छुपा के क्यों रखता था? कमरे में सुला सकता था। उसकी मम्मी कौन था तो चेक करने आ रही है, वो तो बॉर्नविटा बाहर पी रहा था। अलग से एक शेल्टर भी बना हुआ था, शेल्टर में भाई की बात दबी रहे। और उसमें भी बच्चे थे, उसमें बच्चे थे, और उसको वहां से बाहर भी नहीं निकाल रहा, धूप भी थोड़ा सा छेद करके छज्जे में से दे रहा है। बिल्कुल सर्वाइवल पे ही रखा था। असली एरिया 51 तो फिर कोई मिल, राकेश रोशन को बताइएगा। नैनीताल। यार ऋतिक रोशन एक अलग एक्सेंट में भी बात करता है, आई थिंक उसको ग्रीक गॉड भी कहते हैं। कुछ वहां से बात हुई उनकी, हो सकता है एलियन से बोला उसने कि इससे पावर मेरा बच्चा सही कर दे। हाँ, जैसे बहुत चीजें गलत है दुनिया में, ठीक है, लेकिन लोग उनमें भी जाना चाहते हैं। मतलब हर गलत से गलत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लोग तो हैं ही, चाहे वो टेररिस्ट वाले हों, और जो लोग होते हैं वो लुकअप करते हैं कि हम एक बार सेलेक्ट हो जाएं। तो मतलब एस्पिरेशन तो वो भी मतलब मिस इंडिया की तरह ही तैयारी करते हैं टेररिस्ट भी, कि हाँ भाई हम भी मतलब अपने आप को बेस्ट देंगे तभी हमें भेजा जाएगा। तो अगर ये एप्स्टीन आइलैंड इतना बड़ा रैकेट चल रहा था और ये गलत था, तो कुछ लोग इसमें भी जाने के लिए लुकअप करते होंगे कि यार हमारे बच्चे चले जाएं एक बार बस। कि हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मतलब इसका भी फॉर्म वॉर्म निकलता होगा, जैसे ईयरली एग्जाम होता है वैसे, बट जल्दी भर जाते होंगे। पुराने टाइम पे कंप्यूटर इंडिया में उतनी फैसिलिटीज नहीं थी ना। 30 बच्चों की वैकेंसी निकली है, एलिजिबिलिटी है 5 की टेबल। जिसको आ गई उससे निकाल देंगे सीधा। और क्या पता, मतलब जैसे कई बार ये होता है ना कि तुम अपना एक सिस्टम बना लिया है, ठीक है, एक कम्युनिटी तुमने बना ली है, और अब ये कम्युनिटी को तुम फुलाना चाहते हो, लेकिन जो ये अमीर गेस्ट आ रहे हैं ये तो यहाँ बच्चे करके फैमिली बनाएंगे नहीं, तो तुम्हें वहाँ पे लाइफ लाने के लिए भी शायद से नए लोगों को या ऐसे लोगों को जो फैमिली से दूर रहना चाहते हैं या ऑर्फन और उन सब लोगों से मिला के एक तुमने सोसाइटी बनाई। फिर उनमें से किसी का एप्स्टीन से झगड़ा हो गया, पावरफुल लोग तो थे ही, उन्होंने इसको बदनाम कर दिया। या फिर जो जितने भी लोग वहाँ गए थे सब बहुत ही लाइफ में सक्सेसफुल है, तो उनके जो भी बच्चे होंगे उनका जो स्पर्म है डीएनए वो ऐसे वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं, उन्हें तो संभाल के रखना पड़ेगा ना, फ्यूचर में तो काम आएगा ही रिजर्व करके भाई कि भाई मतलब सही बात है भाई। ट्रम्प जैसा बंदा
सोचना जो ट्रम्प ने तो खुद बोला था कि एप्स्टीन फाइल निकलवा दूंगा, वो भूल गया था कि तू भी तो गया था यहाँ पे। हाँ, और उसने निकलवा दी, फिर उसको याद आया तो उसने कहा ब्लैक ब्लैक करो ये सारे नाम। डिमेंशिया में पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए भाई, तभी हाँ भाई, बोलते शायद इनकी वेलकम ड्रिंक में कुछ होता है, वहां जाके कुछ पता नहीं चलता होगा, हेजी हेजी हो जाता है। नहीं, अगर तू गूगल मैप्स पे सर्च करेगा तभी से कुछ होने लग जाता है, मुझे लगता है। मुझे तो लग रहा है जो ट्रम्प ने अपना सोशल मीडिया बनाया वो इसीलिए बनाया, उसका नोट्स है वो, कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या करना है, वहाँ पे लिख देता है वो बिना कुछ सोचे समझे। और एप्स्टीन आइलैंड तो हमने नाम दिया, वरना जेफरी एप्स्टीन के पापा का नाम एप्स्टीन था ना। हाँ, तो ये तो हमने बोलना स्टार्ट तो किया हमने है, एप्स्टीन आइलैंड, क्योंकि उससे जेफरी आइलैंड होना चाहिए। सही आपको क्या सही बीच में बात हाँ है। भाई, घर का नाम खराब क्यों करें जब घर का बंदा नाम खराब बेटा खराब निकला है। और क्या पता खराब है, क्या पता ये सारे लोग बहुत बड़े पावर के लोग हों और इन्होंने एस्केप करने के लिए एक स्केपगोट भी हो सकता है। बलि का बकरा बना थोड़ा दिया गुन्ना बस सा की। तो दिखता ही है वो, एक बैड कैरेक्टर एनर्जी है उसमें। एक पिरामिड स्कीम भी वो चलाता था, दलिद्दर MLM है। टाइप। क्या करता था उसमें? वही कि कोई तुम दो एक बच्चे लाओ। लड़की को, हाँ तुम्हें बचना है, तुम्हें पैसे चाहिए, और कुछ लोग उसमें अर्न भी करते थे MLM की तरह, तो कई लोग और ज्यादा इन हो गए थे उस कॉन्सेप्ट में। आई थिंक उसने वही बोला होगा कि 2026 में स्टार बन के आऊंगा, तो बन गया स्टार, मर चुका है। ऑल फैक्ट्स ब्रो, ऑल फैक्ट्स। उसकी वाइफ के बारे में भी ऐसा कुछ चीजें बोली गई है कि उसकी वाइफ के मम्मी पापा मोसाद के एजेंट थे। वो तो अभी भी बोलते हैं कि वो जिंदा है और कहीं तो इजराइल में बैठा हुआ है, वो बस दिखाने के लिए था कि वो उसने सुसाइड कर लिया ताकि वो एस्केप हो सके। वो इजराइल को, क्योंकि यूएस बहुत सपोर्ट करता है, तो इजराइल का ये गिफ्ट था टू यूएस बिलियनियर्स कि एंजॉय करो, अपने एक सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी टाइप खोल लो। बट सीक्रेट क्या है, सीक्रेट में कैमरा क्यों है? वही है ना, इतने सारे कैमरा, और भाई फोटोग्राफर ऐसे फोटो नहीं है कि नॉर्मल किसी ने छुप के ले Proper लिए, videos है। प्रॉपर सेटअप है। तो वो तो उस मोमेंट में थे और सामने कैमरामैन भी था। रीटेक वाले फोटोज हैं भाई, एक बार देख लेते हैं। या फिर मुझे वो भी लग रहा है कि वो भी पॉडकास्ट या कुछ करने का ट्राई कर रहे थे कि कहीं से भी कुछ भी फनी पार्ट आ जाए वो डाल देंगे। भाई क्या पता इनको बोला हो कि एक मूवी ही शूट कर रहे हैं और ऐसे set है, बिलियनियर्स गंदे लोगों पे कर रहे हैं। मूवी सेट है, मूवी सेट है, Epstein एक्टर Island तो में सबको वही- बनने का मन होता है। हाँ, वहाँ गाने भी वही चलते होंगे, देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी। सारे वही आते हैं ना, स्टार आते रहते हैं वहाँ पे। तो ये सुबह सुबह प्रेयर होती थी, सबको के बच्चे भी थे ना, मॉर्निंग प्रेयर भी हो रही है। दिल भर है, दिलकश है, रंगीन perverts के नज़ारे हैं। पर्वत के नजारे हैं। लेकिन तंत्र वाली बात को विद्या। बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये हो हाँ, हाँ, तंत्र करवाने ही भाई ज्यादातर बच्चे की लोग बलि मांगते हैं ना, तंत्र विद्या वो सब, वो भी तो होता है, तभी बच्चे आई होते डोंट हैं। थिंक वहाँ बच्चे थे। मतलब मिजट्स हो सकते हैं। मिजेट्स हो सकते हैं, और कौन हो सकता है? मेलनरिस्ट, क्या पता वहाँ पे भाई इन सबको दवाइयाँ मिलती हो ठीक होने की, कोई जड़ी बूटी हो वहाँ कोई पे। जड़ी बूटी क्योंकि है तो सारे समझदार लोग ही ना कि तेरे को हाँ भाई, एक को फंसा सकते भाई हो तुम। आइलैंड में मशरूम्स वगैरह बहुत उगते हैं, तो क्या पता वहाँ पे मैजिक उनका- मशरूम। हाँ, पेडलर बैठता हो वहाँ पे कुछ तो। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि हैरी पॉटर की तरह सीक्रेट कॉलेज भी तो हो सकता है एक, कि मैकेनिकल इंजीनियर भी है, Education? CS इंजीनियर भी है, बिल गेट्स, एक मैथ्स इंजीनियर भी है, प्रोफ और मस्ती भी हो रही है साथ में, ट्रम्प भी है। ट्रम्प भी है। ट्रम्प को तो मस्ती थोड़ा प्रोफेसर। गलत देखा जाता है, मेरे को नहीं लगता उसको कभी उतना हैप्पी जितना वो है उस तरह से कंसिडर किया जाता है। जैसे मतलब बहुत हैप्पी एनर्जी ही है उसकी। हाँ भाई, WWE में आ गया यार, हाँ, बता। स्टोन कोल्ड से पिटा। गोल्ड से पिट गया। पुराने यूं टाइम पे करके भी कौन सैड बंदा डांस करता है कौन यार? करता है यूं ऐसे? करके करता है वो डांस। खुद गाली वाली भी दे देता है ये कि तो उसने मुझे भी लगता है एप्स्टीन आइलैंड में ही सीखा होगा ये वाला स्टेप। और मतलब वो डंकीज के भी अगेंस्ट है, जो डंकीज कि मैक्सिको और वहाँ एक से गधा सब गधों के अगेंस्ट नहीं हो सकता, तो ट्रम्प को गधा नहीं बोल सकते नहीं हम। बोल सकते हम। गधा तो बिल्कुल नहीं है वो, समझदार तो बहुत ही है वो। चूतिया घोड़ा है बोल सकते हैं, गधा तो नहीं। और सबको ये सारी चीजें करवाते थे या फिर कुछ स्पेशल लोगों के? नहीं पैकेज थे मेरे को लगता है उनके, कि कौन सा वाला चाहिए तुम्हें, उसके लिए तुम अप्लाई करो। और एक अब ये भी बोल रहे हैं कि पिज्जा का मतलब ये और इसका मतलब ये, पर क्या पता पिज्जा का मतलब पिज्जा हो। पिज्जा हो, खा तो सकती है ना पिज्जा, रह रहा इतने दिन आदमी पिज्जा नहीं खाएगा, मस्ती नहीं करेगा। रेड हॉफमैन भाई, लिंक्डइन का को फाउंडर, बताओ सबसे बता। बड़ा नेटवर्कर।
ये तो कुछ प्रोफेशनल ये तो उसने सीखा भी वहीं होगा मुझे लग रहा है। यार कुछ लोग तो नेटवर्किंग के तूने देखा नहीं है, एक बंदा जिसका कुछ चल जाता है उसके अराउंड कितने नेटवर्किंग के लोग होते हैं। तो इनमें से मतलब मोस्टली लोग तो कि वहाँ वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, चलो चलो। वही कुछ लोग तो फोटो लेने ही आए होंगे, क्या पता सिर्फ है, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है। और तैर के भी कोई वहाँ पे आता है ना। माइकल जैक्सन, स्टीफन हॉकिंग कौन सा हर जगह आ रहे थे उस टाइम पे, उन्हें पता लग गया दोनों एक जगह भाई, ये तो कोई लाइनअप नहीं है। हाँ भाई वही है, वो कॉमेडी फेस्टिवल की तरह ही है कि सारे फेमस कॉमेडियंस आ रहे हैं तो चिल करने ही चल लेता हूँ क्या मैं। पता फोटो मिल जाए, ओपन स्पॉट मिल जाए। क्रिस टकर का भी नाम है भाई। क्रिस टकर तो कौन था? उस टाइम, अरे वो था ना वो क्या नाम है, अरे क्रिस टकर तूने कॉमेडी मूवी में देखा होगा, ब्लैक बंदा एक। हाँ ब्लैक वो जैकी चैन के साथ भी उसकी वाली मूवी है। हाँ वो जैकी चैन वाली है, जैकी चैन वाली जो ओ मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक नहीं, Man जिसमें in वो Black vintage नहीं, वो वाली- movie, यार मैं नाम भूल गया उसका। हाँ रशार। रशार। ओ नाइस ये- नाइस। ओ ये तो कुछ ना कुछ गलत स्माइल करता है। इसकी भी तो वहीं पे मूवी की फाइनल हुई थी पेमेंट कि मैं मूवी में रहूंगा जैकी चैन के साथ। क्रेजी। बहुत लोगों का जैसे गलत भी आया है, टोनी हॉक करके, तुम्हें पता है वो स्केटबोर्ड करता है जो। अच्छा हाँ तो उसका भी नाम आने लग गया था, बट वो भाई कुछ लोग बोलते हैं कि जस्टिन बीबर को भी वहां पे जस्टिन बीबर तो ऑनलाइन कितनी बार उसको रिपोर्टर्स वगैरह ने हरास करा हुआ है यार। जब वो, क्योंकि वो यार वायरल इतनी जल्दी हो गया था तो उस टाइम तो मैं जो, अब सोच वहाँ पे भाई यूएस में जब तुम मेन स्ट्रीम मीडिया में आके बंदा हरास हो रहा है, तो आइलैंड में जाके तो यार वहाँ पे उसे गुड टच थोड़ी सिखाएंगे। और वो एलन डिजेनर नाम है ना एलन उसका, डिजेनर। उसके बारे में है कि ये खून पीती है ओए क्योंकि वहाँ तंत्र वंत्र में खून निकालते होंगे और वो वेस्ट हो रहा होगा, तो फिर वो बेचारी सोच रही है कि वेस्ट तो ना होने दूं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि उसकी सेल रीजनरेट होती है, वो इंसान खाती है और वो आज भी बच्चा दिखती है। डीजनरेट है। रीजनरेट है वो, रीजनरेट। और वो लेस्बियन भी है। अच्छा ये तूने बताया। क्लोजेट के अंदर मत घुस। नहीं ये तो आउट लाउड है। मतलब शी लुक्स लाइक अ, शी इज मैरिड टू अ गर्ल। ओ लीगल है। वहाँ तो लीगल है, यहाँ भी लीगल है। मैरिज को इलीगल मैरिज बोला यहाँ पे। इलीगल है, बाकी रह वैसे उनको बोले क्या मैरिज वैरिज नहीं, गवर्नमेंट ने तो बोला भी था ऐसा, केजरीवाल को भी बोला था कि रह सकते हो आप। नहीं एलजी से बीटी क्यों उससे बोला था। केजरीवाल तो मुझे लगता है बीजेपी का धुरंधर था, आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस को गिराने के। गिरा। राघव चड्डा को भी बोल रहे हैं कि ये हमजा की तरह गया है बीजेपी में और हाँ, और फिर लेके वहां से आएगा। सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। बट फिर हरभजन सिंह को क्यों लेके गया है? फिरकी देने के लिए। कि जेन्युइन लगे। हाँ दूसरा जब फेंकेगा वो हाँ, तो पता अरे ना कई चले। बार वो होता ना मिशन में एक को बताते ही नहीं है। वो वहां जाके वो सीख लेगा सब कुछ करना और फिर एंड में बोलेगा चल ले। क्या है तेरा फाइनल वर्डिक्ट, क्या है एप्स्टीन आइलैंड पे? तंत्र विद्या होती है नहीं होती? भाई सारे काम होते थे वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे एक प्रिंट की शॉप भी थी, सब काम होते थे वहाँ पे। यार लेकिन तंत्र विद्या के लिए बहुत सारी ऐसी दुकानें भी चाहिए जो नॉर्मल बाजार में नहीं होती हैं। लेकिन वो सब तो मकड़ी का सर, छिपकली की पूंछ, ये सब तो मिल ये जाएगा। सब तो बना ही लेते थे आइलैंड पे। फ्रेश था वहाँ, सब कुछ ही घोड़े की अवेलेबल है। नाल बनाने वाला एक, हाँ भाई वो तो होता ही होगा। वहाँ पे खाना क्या क्या मिलता होगा? वहाँ पे आई थिंक वही उनके पास सारे कल्चर के लोग भी थे तो हर तरह का। तो फिर इंसान ही खाते होंगे। सारे कल्चर तो एक ही चीज पे मिलते हैं, कैनिबलिज्म गलत है और यहाँ हम गलत चीजें करने आए हैं। स्टीफन हॉकिंग तो अपनी बैटरी ले गया होगा। स्टीफन हॉकिंग को शायद इसीलिए बुलाया था कि शायद आप दूसरे आदमी के हाथ पैर खाओ तो आपके चलने लगे। हाँ, तो ट्राई क्या करके पता? देख लो। उसने भी तो जो इंडिया में एक सीरियल किलर था, राजा नाम था ना उसका, राघव? नहीं एक मतलब राजा वो खुद को बोलता था, उसका नाम तो कुछ था। आगे वो भेजा खाता था लोगों का बॉईल करके वो अभी मारने के बाद। इज आउट। हाँ ओ इज आउट। हाँ उसने बोला जब एप्स्टीन वालों का कुछ नहीं हो रहा है तो फिर मेरे को तो बड़े क्राइम करके तुम बाहर आ जाते हो जल्दी, छोटे क्राइम वाले लंबे टाइम तक रहते हैं। क्या पता उसने फैक्चुअली प्रूव कर दिया हो कि ये चीज करने से, भेजा खाने से आता है। भेजा सॉल्व करवा के देख लो कोई भेजा फ्राई मंगवाया था, मुझे थोड़ी पता था कि किसका भेजा है। मुझे रेसिपी नहीं बताई कभी किसी ने। मैंने तो प्याज लहसुन मना किया था। भेजा तो खाना ही होता है। ये किसने भेजा, ये भेजा किसने भेजा?
लेकिन जैसे हर सीरियल किलर के कुछ लवर्स होते हैं जो उन्हें वो भेजते हैं फिर नोट्स Letters वगैरह, भेजते हैं। लेटर वगैरह कि काश आप हमें मारते और फिर कभी केस ही ना होता। टेड क्योंकि हम बंडी के इतने- लिए जैसे बहुत सारी टेड लड़कियां और बंडी वो के करती हैं। लिए लड़कियां लड़के बहुत सारे सीरियल किलर का कोई जेंडर नहीं होता, दे आर फ्लूइड। तो क्या एप्स्टीन लवर्स भी अभी सोसाइटी में होंगे? डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो अब तो जब से ये पता चला कि ये सब होता तो पैसे दे के जाने के लिए तैयार है कि मैं टिकट करवा लूंगा, ट्रेन लोकल पकड़ के आ जाऊंगा, चल के आ जाऊंगा, बट मैं जाऊंगा। वो मतलब विक्टिम बनना चाहते हैं या फिर वहां पे विक्टर बनना चाहते हैं? दोनों तरह के लोग हैं कि मैं कोड़े खाने भी है और मारने भी है मुझे, बस साथ बैठा लो। साथ बिठा लो, बस वहां तक पहुंचा दूंगा। पर जो ये पूरा सिस्टम है कैपिटलिज्म का, इसमें तो इन्होंने इतना हायरार्की बनाई दी है कि वहां पे कोड़े खाना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, डेफिनेटली यहाँ पे कैपिटलिज्म का सिस्टम नहीं है, कैपिटलिज्म का सिस्टम। अभी तक कोई डेथ भी हुई एप्स्टीन आइलैंड पे? हाँ भाई, सोल मरी थी सबकी। और उनको भी रिहाई देने के लिए फिर तंत्र विद्या हुई होगी। कुछ तो रिचुअल होता होगा, मैं नहीं बोल रहा कि तंत्र, क्योंकि तंत्र थोड़ा सा इंडियन और मतलब वर्ड है, ब्लैक मैजिक आई थिंक, पैरानॉर्मल। ये तो होता ही होगा ब्लैक भाई, मैजिक। ब्लैक मैजिक तो हो ही रहा होगा क्योंकि सारे वाइट थे। एक था वो भी वाइट बनने के एपिसोड में था, माइकल जैक्सन भी वाइट ही निकला। फिर हो सकता है भाई, तंत्र विद्या तो हो रही होगी। नींबू तो जल्दी उग जाता है आइलैंड पे, गर्मी में तो नींबू जल्दी। नींबू और लाल मिर्च, हाँ बताओ क्या चाहिए, सारे बस ये दो खेतीबाड़ी चीजों तो में हो जाता है तो वैसे भी आइलैंड। और तुम अगर किसी ऐसी जगह फंस जाओगे जहाँ तुम्हें नहीं पता कि सारे लोग क्रीप, मतलब भाई ये सब थोड़े ना एक दूसरे के बारे में इतना पढ़ते होंगे, ये भी नीच, ये भी नीच, सब अपने अपने बबल के नीच होंगे, और तू बस कि ये सब लोग जा रहे हैं मैं भी चल लेता हूँ, और वहां पे एकदम से वो गंदे काम करने चालू कर दें। भाई मुझे लगता है स्टार्ट ना इसका ऐसा हुआ होगा कि कोई फैमिली ने, किसी एक दो बंदे ने एक्सप्लोर करा होगा आइलैंड, ये रील डाल दी होगी फिर। नहीं इन्होंने फिर बचने के लिए कि आइलैंड में कोई जानवर वानवर ना आया तो कैंप वैम्प लगाया होगा, सब कुछ आग वाग लगाई होगी, और भैंचो एप्स्टीन आ गया। जानवर नहीं आया, एप्स्टीन आ गया, दोनों को ठोका ठाकी कर दी और होशो हवस में वहीं पे। पर एप्स्टीन कोई रेपिस्ट नहीं था। एप्स्टीन तो एयरबीएनबी ओनर है, प्रोवाइडर था, प्रोवाइडर, एग्रीगेटर कहेंगे उसे, प्रोवाइडर था वो कि चाबी ले लो और जितने टाइम रहना है रहो, बस गंदगी मत करना। और जैसे अभी यूएस बोल रहा है कि ये गंदा बंदा है, लेकिन यूएस पे कैसे ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रम्प भी तो उस आइलैंड पे था और ट्रम्प उनका पीएम है, प्रेसिडेंट है, तो फिर उन पे कैसे ट्रस्ट करें कि ये सारी बातें मतलब यूएस तो कुछ भी बोल, सारे बंदे ही यूएस के थे, बट एक एप्स्टीन को अगर तुम छोड़ दो तो कि वो इजरायली या जूही था, बाकी तो सब अमेरिकन ही हैं जो भी वहाँ पे थे। हो सकता है ये स्केपगोट हो, और हो सकता है ये सब कुछ इन्हीं का किया, या फिर एप्स्टीन नाम का कोई बंदा ही ना हो, उन्होंने एक बनाया हो कि इसके ऊपर डाल देते हैं सब एआई से। हाँ, कि फोटो, क्योंकि देखा तो है नहीं किसी ने कि मर गया वो सुसाइड करके खुद को फांसी लगा के। पहली बात तो जेल में रस्सी आई कहाँ से, रस्सी तो आ जाती है एकदम से रस्सी आ गई, तूने मर गया, और बस अब उसका नाम है सब जगह की एप्स्टीन आइलैंड था। कोई नहीं कह रहा ट्रम्प जो आइलैंड पे सब जुगाड़ कर लेता था, क्या वो वहां पे जहर की गोली जुगाड़ नहीं कर पाया? डेफिनेटली। और ये तो उसे एंड रिजल्ट पता ही था ना, जब इतने पावरफुल लोग हैं तो एंड तो यही होना है मेरा, तो पहले ही कर लेता है सब। मेरे को लग रहा है भाई इतने पावरफुल लोग, जो हमें नैरेटिव पता है वो सच नहीं होता है, जब इतने पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं तो हमें केवल वही मानना चाहिए जो हमें बिल्कुल ना लग रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि एप्स्टीन को सारी तंत्र विद्या आती हो और इन सब ने डिसाइड किया कि ये आगे ना कर पाए किसी और के लिए, तो इसको खत्म करो। क्या पता है एप्स्टीन ने तंत्र विद्या से ही इनसे ये करवाया हो और फिर फोटोज खींच के फिर बोला हो कि मेरे हिसाब से दुनिया चलाओ। हाँ, और जब वो उसको लगा कि ये तो पावर गेम हो रहा है, गेम फिनिश। एप्स्टीन का सांप। Now let's go to the next segment, which is let's discuss the weird theories. Weird theories. Weird theories. तो first weird theory मेरी ये है कि जो demonetization हुई थी वो इसलिए हुई थी, जैसे सब बोलते हैं कि काला धन लाने के लिए और इन सब के लिए हुई थी, बट डिमोनेटाइजेशन रियल में इसलिए हुई थी ताकि कोई टाइम ट्रैवल ना कर पाए। अच्छा। क्योंकि टाइम ट्रैवल में अगर तू पास्ट में जाएगा सोना चांदी शेयर खरीदने, तो तेरा इंटरनेट यूपीआई तो चलेगा नहीं वहाँ पे, और तू अभी का नोट लेके जाएगा तो वो भी पास्ट में नहीं चलेगा, 500 वाला 2000 वाला, क्योंकि पहले तो चलते ही नहीं थे। तो टाइम डिमोनेटाइजेशन इसलिए हुआ था ताकि कोई भी टाइम ट्रैवल ना कर पाए।
नाइस। इसका कोई भी काला धन पीला धन से लेना नहीं था, ये हमारा इंडिया की एक चाल थी स्टीफन हॉकिंग के अगेंस्ट हाँ, कि क्योंकि हम टाइम तुम ट्रैवल तो कुछ टाइम में सच हो जाएगा और जिस हाँ। दिन सच हो गया फिर उस दिन तो इजी करके है। हाँ सब लोग कर ही लेंगे तो क्या कि करेगा टाइम ट्रैवल होते ही? मैं तो यार वही पास्ट में जाऊंगा और ऐसे देखूंगा, क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत सारे डायनासोर्स वेजिटेरियन थे। हाँ, बहुत कि- सारे ह्यूमंगस हैं। हाँ कि वेजिटेरियंस भी थे और नॉन वेजिटेरियंस भी। तो मेरे को वही देखना है कि उस टाइम पे कौन सा ऐसे बाबा वाबा था जो उन्हें समझा रहा था कि तुम वेज खाओ वरना तुम पिछले जन्म में जानवर बनोगे, ऑलरेडी जानो ह्यूमन बन जाओगे या फिर। तो वो सब देखना है कि क्योंकि वो शायद पेड़ों से ऊंचे होते होंगे इस वजह से उन्हें। बट वही ना देखना, तू एक जगह पे तेरे सामने वाला नॉन वेज खा रहा है, एक वेज खा रहा है। इन ह्यूमंस में समझ आता है कि हमें कर्मा और वो सब समझाया जाता है, जानवरों में थोड़ी है ये सब। नहीं, उनके में तो होगा ही। डायनासोर्स तो बहुत बड़े बड़े होते थे। बड़े तो होते थे बट कर्मा और ये सब थोड़ी समझते थे वो। तो कोई तो उन्हें समझा रहा था ना, ये सब चीजें सिखा रहा था कि ये अंडा तो नहीं बोल रहा है खाते। एक मेन डायनासोर था। कोई तो एक मेन डायनासोर था जो सबको ही सिखा, जैसे हमारे में होता है ना कि नॉन वेज वेज अलग अलग होते हैं। बट बाबा उससे बाबाओं ने थोड़ी ना बताया हमें नॉन वेज वेज खाना। वो तो कल्चर का होता है, कई बाबा भी नॉन वेज खाते थे। कर्मा और वो वाली बात कह रहा हूँ मैं कि वो उन्हें समझाया कि खाओगे तो ह्यूमन बन जाओगे फिर, और इसीलिए उन पे अटैक हुआ, एस्ट्रॉयड आके गिरा कि तुम ये सब बकचोदी कर रहे हो, तो खत्म खेल। ये हम क्या दूसरी थ्योरी पे आ गए? नहीं, हम ये बस ही वाज आस्किंग ना कि व्हाट आई विल डू, तो आई विल जस्ट गो एंड चेक कि क्या हो रहा था, क्यों खा रहे थे वो और फुल वो पत्ते। तेरे को ही खा जाए फिर गेम ओवर। हाँ तो फिर भी नॉन वेज ही खा रहे हैं ना। हाँ तो अपनी तू तो जान वेज खाता है लेके- ना? हाँ तो नॉन वेज कैसे होगा? जब अंदर वेज है ब्रो, जब अंदर वैसे तो वैसे हर लाल में हरा है। क्या लगता है तुझे डिमोनेटाइजेशन का? मेरे को तो यही लगता है कि टाइम ट्रेवल इज द मेन रीजन। काला तो धन होता ही नहीं है, धन तो धन होता है। हाँ, चाहे काली तो सोच होती है। काली, हाँ काली जबान होती है। चुप रहियो अब। तुझे अगर ऐसे मिला टाइम ट्रेवल का तो क्या करेगा तू? किधर जाएगा? यार मैं थोड़ा कम ही हूँ ट्रैवलर टाइप, लेकिन कहीं भी ग्लोब जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते, कुछ भी कर सकते हैं। ये भाई हरियाणा से है ना, टाइम ट्रैवल करते हुए भी मूर्थल रुके ये हुए मेरे हैं। को ये लग रहा है उस टाइम पे जाएगा जब पंजाब और हरियाणा एक होता तो हरियाणा को ज्यादा हिस्सा मिले और हाँ भाई, चंडीगढ़ मैं हमारी बहुत पहले capital जाके रहे। ना, क्योंकि तुझे ये पता है ना कि अगर हम पास्ट में एक चीज चेंज करते हैं तो उसके वो multiple effect से फिर effects बहुत होते ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं ऐसे टाइम में जाऊंगा जब ये सारा एक होता था, और फिर वहां पे कोई एक नहर जो पंजाब की साइड जा रही हो ना, उसे थोड़ी सी इस साइड कर दूंगा। ताकि और पानी- फिर हमें भी मतलब एक फिर नहर। पंजाब ना बोले चार जाप बोलेंगे उन्हें। ओ, लेकिन हरियाणा में फिर एक नदी आ जाएगी, हरियाणा में एक ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता बट है। तेरे दिमाग में ही नहीं आया कि राजस्थान को अभी भी थोड़ा सा दे दें हम अभी? यार राजस्थान का हमने नहीं लिया ना। अच्छा राजस्थान के पास कभी था ही नहीं। राजस्थान पहले समुंदर ही था, इसी वजह से तो आज रेगिस्तान है। अभी सारा भी डेजर्ट भी पहले समुंदर था। इसी बाढ़ वजह वाड़ तो आती है वहाँ पे भी, उस डेजर्ट में तो वो मतलब तो जब था ही। तुम बढ़िया नींद में हो ना, जब वो आवाज आ रही हो ना, पानी की टंकी बढ़ चुकी है, तो बहुत बाढ़ आती है वहाँ पे। लेकिन टाइम ट्रेवल में जाके हाँ मैं ये करूंगा कि एक नदी और थोड़ी सी नहर चेंज कर दूंगा और हरियाणा में आ जाएगी, और फिर उसकी वजह से क्या पता क्या हो, क्या पता फिर हरियाणा हो ही ना, बह जाए, या फिर इतना हो जाए कि वो फल दिल्ली स्टेट कैपिटल बन जाए इंडिया की। हाँ क्या पता हरियाणा बहुत ज्यादा रिच हो जाए उस वजह से, और फिर जैसे इजराइल है ना, उसके आसपास की कंट्रीज उनसे हेट करती हैं, ऐसा हरियाणा एक अलग वर्ल्ड बन जाए और हरियाणा से फिर ये सारे यूपी राजस्थान पंजाब ऐसे हेट करें, लेकिन हरियाणा पावर करे मतलब आई थिंक टाइम ट्रैवल करने लग गया है। प्रेजेंट में आ जा भाई, प्रेजेंट में आ जा। हरियाणा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तेरे को क्या है? भाई सब पास्ट में जाते हैं टाइम ट्रैवल करके, मैं तो फ्यूचर में जाएगा। हाँ, अगले दिन जाके अगले तू दिन दम फील करना चाहता है एक टाइम अगले दिन जाके मोटर चला दूंगा अगले दिन की, ताकि अगले दिन का पानी भी आज ही बढ़ जाए। सबकी मोटर चला देगा। सबकी मोटर चला दूंगा, मोटर चला देगा, सबकी फट जाएगी डबल सबके मोटर चलाने वाले के पंखा फटा होता है। फैक्ट्स। तो तेरा क्या? डिमोनेटाइजेशन वाली थ्योरी तो सच है, लेकिन ऐसे नोट्स पहले भी पाए गए हैं, हड़प्पा में भी ऐसे पिंक नोट थे। पिंक नोट थे। लेकिन तू ऐसा कुछ तो खरीद के इन्वेस्ट तो कर ही सकता है।
कैसे खरीदेगा? तो ये वो या तो ऐसे कर सकता है कि पास्ट में जा, उसको बोल कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और ये आगे बहुत वैल्यू होगी इस 500 रुपये की, तेरे को पता नहीं अभी। पर ऐसी बात तो कौन नहीं मानता कौन नहीं यार। मानता है, वो भी बात है। पास्ट में जाके क्रिप्टो खरीद लो और जैसे ही क्रिप्टो डूबने वाला था तभी बेच दो। बट वो खरीदेगा कैसे, वही तो मेन रीज़न है। उसके लिए कौन सा वो चाहिए होता है, डिजिटल चाहिए होता है ना, उसके लिए नोट उसके थोड़ी चाहिए लिए होता है। कुछ एक नंबर या कुछ तो होता है। हाँ। एक बंदे ने ना पिज्जा खाते टाइम कुछ 20-22 रुपए की क्रिप्टो 2500 बिटकॉइन दे दिए थे कि पिज्ज़ा दे दे एक, और फिर उसने बहुत ट्राई किया, नहीं मिले उसे। एक वो पेन ड्राइव भी खो गई थी, हाँ और फिर पूरा कचरे में ढूंढता रहता है वो। रहता है वो। आज तो गेम चेंज हो रखा होता है उसका, अगर होता है बहुत सारे अब भी गेम चेंज हो रखा है, कचरे में रहता है पूरा दिन। गेम चेंज हो गया। मतलब कि रैग्स टू रिचेज हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम रिच हो गया, लेकिन उसे मजा ही नहीं आ रहा है साफ सुथरे में, क्योंकि ब्रेन हमेशा स्मेल्स रिकग्नाइज करता है। अगर तेरे को जो तेरी मम्मी का खाना था उस टाइप की स्मेल भी किसी खाने से आ रही होगी, तेरा बहुत ज्यादा तेरे को टेस्टी लगेगा, चाहे वो अच्छा ना भी हो, क्योंकि ब्रेन नॉस्टैल्जिक होता है स्मेल्स को लेके। तो तू ये बंदा मान ले, ये कूड़े में ढूंढ रहा है अपनी पेन ड्राइव, और ये बहुत अमीर हो गया और इसके पास मेंशन है जिसमें स्टाफ है जो अलग ही, मैनेजर स्टाफ अलग लेवल का सब साफ रखते हैं, बट इसका मन नहीं लग रहा। ये बाहर से जा रहा है और कूड़ा ले आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और फिर वो बार बार इसको डांटते हैं कि सही से नहीं रह जा रहा। बिस्तर के जो कचरा खा रहा है वो बिस्तर के आसपास ही फेंक दे रहा है, बाहर नहीं फेंक रहा। वही बादाम वही जिंदगी जी रहे हैं, अपने बिस्तर के आसपास फेंक के। हाँ, हम तो रैग्स टू रैग्स है ना। लेकिन रैक्स टू बेटर रैक्स। तेरे को, तूने कुछ जब नोटबंदी हुई थी तो तेरे को कोई ऐसी परेशानी? भाई यही फायदा गरीब होने का, नोट ही नहीं थे भाई, नोट ही नहीं थे, बंद कर जो जो भी था वो पेटीएम में ही था। हाँ, सब पेटीएम में था। दूसरों के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन हम ये फील करने के लिए। हाँ, आउटसोर्स। भाई मैंने क्या किया था, जिस दिन है ना वो न्यूज़ आई ना 8 बजे, तो हमारी बिल्डिंग का केयर टेकर सो जाता था 8 बजे, और 8 बजे न्यूज़ आई कि ये नोट अमान्य है, तो हमारे पास 30,000 नोट थे। हमने जाके उसे, मतलब 30,000 रुपए के वर्थ ऑफ नोट थे, तो नीचे जाके उसे बोला कि ये लो रेंट भाई। बोला नहीं नहीं कल देना, परसों देना। मनी नहीं, आज ही देंगे, फिर हम जा रहे हैं। और फिर उसको रेंट दे के 26,000, 4,000 बचे, और फिर जाके कार्ल्सबर्ग में और वो बर्गर कार्ल्सबर्ग में बर्गर, मतलब दारू उसकी कार्ल्सबर्ग की लेके मस्ती। हम तो, मोदी ने जैसे ही बोला है मान्य है 12 बजे के बाद, में 12 बजे 4 ही घंटे हैं। देख, दुरंदर के बाद तूने प्रूव कराया कि नोटबंदी से कोई नुकसान नहीं हुआ था, फायदा ही हुआ है सर। मतलब हमें नहीं हुआ भाई, और सुबह वो उठ के बोल रहा है ये क्या दे दिए। अच्छा, 8 से पहले दिए थे। गांधी जी तो भाग गए इसके। ये क्या है? ये दांडी मार्च के बाद की फोटो है। उस दिन तो बहुत भाई, मैंने भी उससे एक दिन पहले मैंने किसी से 2,000 का नोट खुला करवाया था, मुझे याद है। क्या 2000 का पहले नोट? 2000 का सॉरी, था। 1000 का नहीं, कुछ तो मैंने खुले करवाए थे, कुछ पैसे मुझे याद है। तो मतलब मेरे पे टूटे हुए नोट थे बहुत सारे, और सारे मेजर नोट मैंने उसको दे दिए थे, मुझे याद है। अब तो मैं सोच, डिमोनेटाइजेशन इतना पुराना हो गया, मैं भूल भी गया क्या करेंसी थी उस टाइम। 500,000 के नोट बंद हुए थे ना। हाँ बॉस, तो, हाँ 4,000 रुपये मैंने अपने दोस्त को दिए थे, मुझे याद है, और उसने मुझे 100 के दिए थे। सो के तो वो चल। अच्छा, वो फिर उसका गेम खराब हुआ, तेरा तो सही रहा गेम। और कोविड का भी लोग बोलते हैं कि कोविड भी एक होक्स था, और इसके मतलब वो चिप हमारे अंदर डाली गई वैक्सीन के जरिए, ताकि वो ट्रैक कर पाए। मेरा तो जितना पेट खराब रहता है, चिप निकल गई होगी। अब तक चिप निकल गई होगी यार, फ्लश हो गई होगी कहीं तो। मेरी तो बहन की शादी थी डिमोनेटाइजेशन के। डिमोनेटाइजेशन? हाँ, उसके 2 दिन बाद ही। ओ, तो दहेज बचा या ज्यादा लगा? दहेज तो उतना ही था, चेक ले लिया था उन्होंने। चेक में तो प्रोग्रेसिव लोगों का ये फायदा है भाई, कभी दिक्कत नहीं आती। चेक वरना तो नहीं नहीं, हमें तो वैसे ही चाहिए भाई, लिक्विड एसेट्स हैं। और क्या भाई, पैसा तो जैसे मर्जी ले लो तुम। तो उन्होंने कहा था कि गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए, चेक दे दो आप तो हमें। और कह रहे थे कि अब तो अगर देना है कैश तो फिर नए वाले 1,000 दो, 2,000 दो। और दहेज के चेक में तुम ओनली भी नहीं लिख सकते, वो बढ़ता रहता है, वो आगे अपना लिख सकते। और दहेज का चेक अगर तू दे रहा है तो वो तो प्रूफ भी है कि गाड़ी और ये तो चल तू उसके नाम कर देगा तो चली गई, बट चेक का वो है ना कि तेरे अकाउंट से जा रहा है, सामने वाला अपने अकाउंट में ले रहा है, तो दहेज की अमाउंट तो चेक में ही देनी चाहिए। दहेज का चेक अगर बाउंस हो गया ना तो भाई दुल्हन बाउंस बैक हो जाती है। दहेज तो बहुत ज्यादा एक रिवाज है ना।
तंत्र विद्या ही है। रिवाज का जितनी है। करेगा उतना मिलेगा। ताकतों के द्वारा। दहेज तंत्र विद्या है एक। एक और वियर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरे पास। नहीं, पिछली तो रियल ही है, वियर्ड क्यों बोलता तू इन्हें? हाँ, ये तो रियल ही है, मतलब डिपेंड करता है। सारे नोट छोटे हो गए, हाँ, पॉकेट में फिट हो जाते हैं। छोटे छोटे जेनजी के हिसाब से बनाया है, Gen Z के हिसाब से कलरफुल भी है। और फालतू में बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम को सपोर्ट नहीं करती, इतने कलरफुल बनाते हैं भाई। गवर्नमेंट ने तो केजरीवाल को भी बोला था LGBTQ। तेरे से बीटी हो रही है ये वाला, तो दूसरी बार सुन के LG से मैं चलूं। मैं 3 बार भी बोल सकता हूँ, मैं 7 बार भी बोल सकता हूँ। जो US में वो जुराब पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, तो पुराने जो US के लोग हैं उनके दिमाग में ये है, क्योंकि पुराने टाइम पे चाइना से बन के आते थे सारे सॉक्स। तो उनका ये मानना था बूढ़े लोगों का US में कि जो इसका जो रबड़ होता है, ऊपर का इलास्टिक होता है, वो काट के पहनते थे। कि चाइनीज इसको इतना टाइट बनाते हैं कि धीरे धीरे हमारा पैर का नीचे ब्लड फ्लो रुकता जाए, तो और हमारे पैर वर्क करना कम कर दे। चाइना की कॉन्स्पिरेसी है हमारे लिए, इसलिए ये आप नॉर्मल साइज लोगे उससे एक साइज छोटा ही बनाते थे, वो इलास्टिक डालते थे, तो बूढ़े लोग उसका ऊपर का इलास्टिक काट के पहनते थे US। लेकिन चाइना के जो वो वॉरियर्स भी होते हैं, वो भी कपड़े को इस टाइप से बांधते हैं कि वो और ज्यादा कंप्रेस हो जाए, वो चाहते हैं ब्लड फ्लो रुक जाए। चाइनीज समुराई भी ना इस हिसाब से कपड़ा बांधते थे ताकि वो ज्यादा लंबा चल पाए। तो कई एथलीट भी इसे ट्राई करते हैं अपनी ट्रेनिंग में, पैर को ऐसा टाइट बांधते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो नीचे कम रहेगा। तो दर्द क्या रीजन, मतलब ब्लड उतना थोड़ा कम जाएगा, ट्रेवल कम करेगा तो थकान कम होगी पैरों में, उतने कोई दिक्कत बॉडी को कम काम करना पड़ रहा है, ऐसे कुछ तो। चाइना ने ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं। चाइना बहुत ही अच्छी कंट्री थी, फिर चाइना में ओपियम जब से आया ना तब से उनका हालत खराब हुई थी। उससे पहले उन्होंने कागज वागज बनाया था, उससे भी उन्होंने काफी ग्रो किया था। वो ओपियम को शिंग जिनपिंग बोलते हैं। और मेरे को लगता है इंडिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम अगर दूसरी उनको दिखा देंगे ना ये कि हम अच्छे दोस्त हैं, तो फिर दोनों को बिजनेस नहीं आएगा। हमको फिर वो एक यूनाइटेड पावर की तरह देखना स्टार्ट कर देंगे। और इंडिया और चाइना भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई ये हैं। अब 2 ही दुकान चल रही हैं, दोनों ही अब आपस में मिलके चलाएंगे, मतलब दोनों हम का दोनों फायदा सबसे बड़े बाजार है ना। हाँ, लेबर मार्केट भी है, प्रोडक्शन भी हमारा ही है, सब कुछ हमारा ही है। तो अब हमें मेड इन चाइना भी बनाना चालू कर देना चाहिए। हाँ, बना क्योंकि सकते वो हैं। ज्यादा चीजें मेड इन चाइना है दुनिया में, सब मेड इन चाइना। और मेड इन इंडिया से ज्यादा मेड इन चाइना पे भरोसा कर लेंगे लोग। हाँ, तो अगर तू इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट अगर तू मेड इन चाइना लिख देगा ज्यादा बिकेगा। हिंदी में लिखेंगे बट मेड इन चाइना। हाँ, और अगर हमारा मतलब कि इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, इसका एक रीज़न यही है हमारे लोग, हम भाई हमारे ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस है, परमिशंस नहीं है। इसका एक तरीका है, जो भी हमारे इतने लोग बाहर जाते हैं, हम सब यहाँ से उनको नया सामान दे के भेजें और वो जाके वहाँ पे OLX या सेकेंड हैंड बेच दें, तो फिर धीरे धीरे वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स बढ़ने हो जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो भी जा रहा है उसको बोलो कि तेरा सारा सामान वहाँ खरीदवा देंगे, तो ये सारी चीज़ें लेके जा, लत लगा। जैसे वो अमन गुप्ता करता है कि मैं जेबीएल वाली दुकान पे जाके मम्मी को बेच के बोलता था कि बोट का स्पीकर है क्या, और उसके सेल्समैन बोल रहा था आप बोट वाले की मम्मी हो ना शायद। आप मेरे से मजे ले रही हो, आपने खुद बोट की टी-शर्ट पहनी हुई है। मम्मी को परेशान क्यों कर रहा है भाई अपनी मार्केटिंग के लिए? सही बात है, मम्मी बहन बीवी। जानता तो तेरे को भी कोई नहीं था उस टाइम पे, तो तू खुद ही चला जा। सही बात है, खुद जाना। मैं उसे जानता था कि वो पर चूतिया अमन का काम हमेशा शांति करती है। ये देखो, जैसे हम उसने जैसे ही बोट छोड़ी उसका शेयर डाउन हो गया, शांति हो गई। हाँ, IPO लॉन्च हुआ है ना। वो भी तो चाइना का ही माल बेचते हैं। हाँ, वो कौन सा यहाँ बना मैन्युफैक्चर मतलब असेंबल कर देता है, असेंबल कर देते हैं। सॉक्स तो जितने भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर बच्चे हैं, वो जितने भी अमेरिकन हैं उनको सॉक्स पहना के समुराई बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उनके इलास्टिक इतना टाइट कर रहे हैं। लेकिन वो भी फिर डम है, अगर तुम्हें वहां की खरीदनी है और यूज करनी है तो वो सॉक्स वो टाइट बनाते हैं, तो पहले किसी बड़े बंदे को पहना दो और फिर पहन लो खुद। बट उससे फिर वो हो जाएगी ना पॉपुलेशन की दिक्कत, फिर बड़ा भाई करना पड़ेगा या फिर छोटा भाई। ओ, छोटा भाई करने के लिए तो बड़ा भाई करना ही पड़ेगा इंडिया में, इसीलिए तो वो क्या बता सबके लिए कर रहा हो चाइना, बट हमारे यहाँ दिक्कत ही ना आती हो, क्योंकि पहले बड़ा भाई पहनता था, फिर छोटा भाई पहनता था। हमारे तो फैमिली में और बड़े भाइयों का तो दिमाग वैसे भी कम क्या बता कि ये
घर वाले इसलिए करते हैं चीज़ कि पहले बड़ा भाई सहे सारी चीज़ें, फिर छोटे भाई को तो एक प्रोटेक्शन के लिए है वो। हम उसको अगेंस्ट में लेते थे हमेशा। पर जुराब टाइट बनाना ये मतलब एक लॉन्गर प्लानिंग का वो हो सकता है, ये भी एक बड़ी यार बात मुझे है। लगता है वो ना खुद के लिए बनाते होंगे, क्योंकि वो जिंदा वो कीड़े वीड़े ज्यादा पकड़ते हैं ना, तो काटते हैं तो वो सुन्न पड़ जाता हाथों है। में भी पहनने के लिए। हाँ, नहीं तो वो सुन्न पड़ जाए तो फर्क नहीं पड़े कि काटते रहो बहन के लोग। पहले से ही आदत है पैरों को तो। हाँ, आने तो पेट में ही है, तो अगर वो नीचे काट भी रहा है तो दूसरा उठा लिया, वैसे पैर सुन्न रहे ताकि। और जब जो आदमी कीड़े खाली वो नहीं खाते, कीड़े सब खाते थे और फिर उन्होंने छोड़े नहीं खाने। आई थिंक एक पॉइंट पे तो उन्होंने update हजारों नहीं साल 2000 साल पहले सब खा- तो जो दिखता था खा इस जाते थे। कॉन्टिनेंट पे रहने वाले लोग भी सारी वो चीजें खाते होंगे जो आज इलीगल है। वो तो सर पुराने टाइम पे तो सारी चीज़ें टेस्ट करके रिजेक्ट या डिसाइड करते थे कि कंटिन्यू करनी ही नहीं करनी। एक पॉइंट था जहाँ पे मतलब इंसानों को खाते थे क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था ये सामने वाले इंसान है, क्योंकि सब ये होमोसेपियंस ग्रो हो रहे थे ना, निएंडरथैल और ये सारे, तो उस टाइम पे तो वो बंदर समझ के ही मारते होंगे। क्योंकि कुछ 7th उस पे चले गए हैं एवोल्यूशन की, मान लो अगर स्टेजेस हैं, कुछ 7th पे हैं, कोई 3rd पे है, कोई 4th पे है, तो आपस में बजते होंगे। मेरे को ये भी लगता है भाई कि जो भी जिंदा है आज के दिन वो डरपोक डीएनए है, क्योंकि जो चीते थे ना उनको वो शेर निकल खा लिए। गए, वो मर दिए भाई, वो लाखों साल बचते हैं, क्या हिम्मती बंदे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कॉन्स्पिरेसी है। हाँ, सर्वाइवल ऑफ सर्वाइवल द ऑफ चूतिए द बचे रहते हैं, फिटेस्ट। फिट बंदे आपस में फिट तो निकल जाते हैं फिट तो लंबी नींद लेते थे, वो भालू खा जाता था। जो जंगलों में रहते थे, मस्त शिकार विकार निडर करते लोग थे। नहीं है अब दुनिया में, ये मेरा मानना है। हाँ नहीं है, सारे खत्म हो चुके हैं। सारे खत्म हो चुके हैं। जो घरों में बैठे थे, काम पे नहीं जाते, ये घर कॉर्पोरेट तो बहुत- दिखावा घर है। तो बहुत later गुफाओं में concept रहते है। थे। मतलब मैं जब से बात कर रहा हूँ, गुफा भी इतना ब्रेन डेवलप होने के बाद आया ना कि चलो मेरे को रात को बचने के लिए जगह चाहिए। गुफाओं में तो पेंटिंग होती थी, आर्ट वार्ट वाले घुस गए थे वहां तो। ये तो उससे भी पहले की बात है, जब तुम्हें लगता था सामने से भी कुछ आ रहा है और मैं भी कुछ हूँ, तो वो मर चुके हैं असली लोग। जब यूएस किसी को भी कुछ बोल देता है भाई, यूएस को सब अलाउड है। किसी पे भी उंगली उठा दो, किसी को भी गाली दे दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऑस्ट्रेलिया 50 में भी कुछ independent लोग थे और यूएस में भी कुछ लोग थे जिनको मार दिया गया था शहर बसाने के लिए, हाँ हाँ, इंडिजीनियस। इंडिजिनियस ट्राइब्स। वो भी मुझे वही लग रहा है कि सॉक्स नहीं पहनते होंगे हाँ, तो वो मर गए। लेकिन चाइना की ग्रोथ से सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? यूएस को। इंडिया को। हमें नुकसान तो क्या ही है, मतलब बोट के स्पीकर पे गाने हम भी बजाए तो मतलब साउथ ईस्ट एशिया के बुली माने जाते थे एक जियोपॉलिटिक्स उसमें, तो चाइना अगर बहुत ज्यादा वो हो गया तो हमारे को भी दिक्कत ही है। हम बुलिंग नहीं कर पाएंगे फिर। बट हमारे जैसे हालात चल रहे हैं, हमें लगता है नहीं हम बुली कर पाएंगे अभी कुछ और सालों तक। हम होंगे ही। नहीं नहीं, यही वाली तो जनरेशन है जिसको अपने ऊपर विश्वास रखना है, हम कर सकते हैं। अभी हम सब यंग हैं, अगर हम मतलब बाहर जाके बुलिंग करना चालू करेंगे तो फिर शायद से हम वापस से डिपोर्ट हो जाए। हाँ, बुलिंग अभी से हमें शुरू करना डिपोर्ट पड़ेगा। करना भी एक बुलिंग है। हाँ, है नहीं चाहिए। इतनी मुश्किल से कोई पनामा पार करके जा रहा है भाई, और मतलब इतना तुम्हारे देश में पैदा होने के लिए किसने क्या किया? तुम्हारे तो अबॉर्शन अलाउड नहीं थे, इस वजह से आधे बच्चे पैदा हो रखे हैं। ये बंदा तुम्हारे को इतना एस्पिरेशन में रखता है कि ये लीचीज वाले जंगल से 100 किलोमीटर चल के और जा भाई रहा है। घरों में भी नहीं रह रहे, रोड पे ही रह रहा है। हाँ, किसी का जगह भी नहीं ले रहा, तुम अपने घर में रहते रहो। और उसने तो प्रूव कर दिया ना भाई, इससे टफ टेस्ट क्या देगा? तुम्हारी आर्मी से ज्यादा टफ सिलेक्शन है इस बंदे का। हाँ। तुम इसको बिल्कुल इसको वो तो भाव नहीं दे तुम्हें रहे। कोई ऐसी पोस्ट देनी चाहिए जहाँ कल को लड़ाई हो जाए तो यही तुम्हें बचाएगा। भाई बोल रहे दीवार कूद के आए, भाई दीवार तक आना भी तो स्ट्रगल है। हाँ, सही बात है। तुम दीवार में ही कुछ ऐसा कर दो ना कि तुम्हारा ट्रेनिंग टेस्ट हो जाए कि ये तो हमारी कंट्री में डिजर्व करता है रहना, इसकी तो हमें जरूरत है। हाँ, और मतलब ऐसा तुम भी दूसरों का ही पैसा लेके ही वो कर रहे हो, तुम्हारा भी। अब तो जैसे कैपिटलिज्म इतना वास्ट फैल गया है कि कई कंट्री जो आज अमीर है 500 साल बाद भी वो कुछ भी ना करेंगे तब भी वो अमीर रहेंगे, क्योंकि उनके पास पेटेंट्स हैं। और कुछ कंट्री जो आज भी गरीब हैं वो इस सिस्टम के गुलाम रहते हुए भी 500 साल के बाद अमीर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें तब भी पेटेंट्स का पैसा देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम तुमने बनाया और बाकी लोगों पे थोप दिया, इसीलिए तो इथोपिया।
एक तो भाई तू सिस्टम मत बोलिए कर, इट्स यादव है, तू भूल मत। यादव क्या लगता है तुझे? यादव socks? को अभी तो तेरे को पता है ना क्या? कि जब यादव भी- श्राप यादव दिया का बहुत था- सारा है, तो मुझे कौन सा वाला नहीं बता बता। यादव को श्राप दिया था गांधारी मैम ने आफ्टर युद्ध, हाँ, तो उसके बाद मारा सारे यादव जाएगा। 12 मारे जाओगे तुम, सारा वंश खत्म होगा, तो 12 डायरेक्शन में यादव चले गए थे। तो एक जो इजराइल में गए उन्हें यहूदी कहा गया, और जो बिहार में गए उन्हें यदमुल्ले कहा गया। जे कोल में भी तो जे का मतलब जाट ही है। हाँ। JID भी जाट है। स्नूप डॉग में जो एक्स्ट्रा तो जे कोल का मतलब ये है जाट कोल मेरे, तो इसके दोस्त जाट हैं। स्नूप डॉग में भी तो एक्स्ट्रा जो जी है, जी है वो गुजर। हम्म। सारे अपने 36 बिरादरी का है भाई पूरा इंटरनेट। टॉमटन में सारे अपने ही बंदे हैं। गोंडवाना लैंड भी होता था पहले, तो तेरे को पता है कि कैसे क्यों अलग हुआ? कुछ तो हुआ होगा। कुछ तो होता ही है, तभी अलग होता है। डायनासोर्स जब थे ना, जब गोंडवाना लैंड था हाँ, और लैंड एनिमल थे। यार वेल्स के बारे में भी तो बात कर सकते हैं, क्योंकि वेल्स तो बहुत बड़े डायनासोर ही हैं। डायनासोर का एक वो है, वो ट्रांसफॉर्मेशन। उनसे स्मार्ट थी, डायनासोर से स्मार्ट थी वेल। हाँ, पानी में रही ना। सबसे स्मार्ट है वेल। उनका स्पर्म तो अभी भी यूज वो होता पता है। नहीं आज भी ऐसा क्यों करती हैं कि जब उन्हें मरना होता है वो दूर चली जाती हैं। या तो सबमरीन और सारी वेल्स कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, मर गई तो यहाँ पे। ओह, आई थिंक वेल्स सबमरीन है, लेकिन उन्हें तो खा भी रहे हैं लोग। थोड़ा बहुत शेल तो होता ही, फिर वो तो वो है ना कि मरने के बाद जो आउटर शेल बच गया, थोड़ा बहुत मांस तो होता ही होगा। ये तो देख, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा अर्थ जो है ना, ये किसी का प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये मतलब जैसे अपने आप डेवलप हो रहा है और वो ऊपर से देख भी रहे हैं, तो जैसे भी उन्हें कुछ हमें हेल्प करना होता है ना, तो वो वैसा पक्षी डेवलप कर देते हैं। जैसे बाज देख के ही फ्लाइट बनी है, क्योंकि ये फिनोमेना कि अच्छा You तो उड़ सकते हैं पंख इसके कैसे साथ। बनाऊंगा, और वो हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम कॉपी करके अपनी लाइफ को धीरे धीरे इजी करते हैं। तो ज्यादातर चीजें ऐसी ही आई हैं। बाइक भी देखा जाए तो मोस्टली चीता और घोड़े इनसे, हाँ। घोड़ा और उनसे इंस्पायर है। सारी चीजें, कोई भी चीज हमने अपना दिमाग लगाई, जीरो से स्क्रैच से तो कुछ नहीं बना, इंस्पायर्ड ही हम सबसे। हमारा ब्रेन ऐसा Cockroach- न्यूरॉन्स में काम करता है ना। कॉकरोच से भी इंस्पायर्ड है ना ई रिक्शा। इतने सारे हैं देख। ये रिक्शा छिपकली है या तो शायद, या कॉकरोच। नीचे इंजन है ई रिक्शा का, ऊपर लोग बैठते हैं। उल्टा कर देगा, हिल ही नहीं पाएगा हाँ, ई रिक्शा। और जब मर्जी चलते चलते पलट जाता हाँ, है। जब मर्जी और चलते। ट्रेन ऐसे स्नेक के जैसी देखोगे तो तुम। ट्रेन तो वो है केचुआ। बहुत सारे इंडियन रेलवेज को तो केचुआ नहीं बोल सकता। इंडियन रेलवेज ने। IRCTC को बोल सकते हैं। हाँ, वेबसाइट को बोल रहा हूँ मैं एक्चुअली। इंडियन ट्रेन्स तो बहुत फास्ट हैं। चलो एक बार लास्ट सेगमेंट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स मेक अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। लेट्स मेक अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। बता दो कोई। लाइक चाय। अभी तक क्या हम तुझे लग रहा है ये सारे नहीं, अभी तो फैक्ट्स थे। फैक्ट्स ये से तो सब सारे। तो facts हाँ, थे। फैक्ट्स से सारे फैक्ट्स थे। क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाया? किस चीज के बारे में? तू बताओ, कोई भी किस चीज़ के बारे में बनाना चाहता है, तू फैलाना चाहता है यूनिवर्स में, कि तुझे ये भी हो सकता है ना, तुझे लगता हो कि ये तो सच है, इसमें बनाने वाली क्या बात है। यार मेरे को तो ज्यादातर बातें सच ही लगती हैं, और मतलब आज तक मेरे को ऐसे कोई झूठ लगी नहीं कि ये है जो मैं बहुत जल्दी कन्विंस होना मुझे चाहता लगता है हूँ। कि कोई अगर बात बताने के बाद आंख नहीं मार रहा तो मैं सच मान लेता हूँ। अगर आंख मार दी तो मेरे फिर तो झूठ ही है। और कोई ये बोल रहा है कि एक बात करनी है तेरे से, उसके बाद वो हमेशा वो तो सच, हाँ, वो तो सीरियस सच ही सच ही बात कर रहा होता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मुझे नहीं बनाते हैं ना, पूरी हाँ DIY की नहीं, तरह जीरो बनाते से हैं। बनाते हैं। मुझे लगता है जितने भी हम कैमरा वगैरह यूज करते हैं सब फुटेज भेज सबकी रहे हैं। फुटेज एक जाती होगी मोसाद को। मोसाद में इतने लोग हैं नहीं जितना उनको बड़ा कर बना रखा है। मतलब इंडिया रो ज्यादा कैपेबल है, पर मोसाद के पास CIA सपोर्ट है, तो थोड़ा सा एक, क्योंकि इजरायली लोग जो यहाँ पे आते हैं हिमाचल में, वो कई बार फ्लश भी नहीं करते, तो मैं नहीं मान सकता कि ये इतनी इतना बड़ी कुछ कर एजेंसी ले का रहे हैं। एजेंट इसे फ्लश करना नहीं आता। कि मोसाद अगर 3rd नंबर पे आती है इंटेलिजेंस एजेंसी में, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बट बोलते सब हैं कि फर्स्ट पे है वो। आती वो 3rd पे ही है। फर्स्ट कौन है फर्स्ट तो रॉ है, और सेकंड? CIA। आई थिंक राजा अब भी हैं, इन्होंने बस डेमोक्रेसी हमें कंफ्यूज करने के लिए बना रखी है। चला They are राजा just ही रहे। actors.
बट चला राजा ही रहे हैं या फिर हाँ राजा, बस राजा puppets? को रोज पार्लियामेंट नहीं जाना होगा, इसलिए तुम अपना ये पार्लियामेंट गेम कर लो। दिखाने के लिए लोगों को? हाँ, और जितने राजा है ना, हम ढूंढते हैं अच्छा ये पावरफुल है, ये पावरफुल है। मेरे को लगता है जो रियल पावरफुल लोग हैं उनको कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। कैमरे के सामने आया ही नहीं वो भी। कैमरा, उन्होंने अपनी अलग लाइफ कर रखी होगी भाई। जो आज बहुत अमीर है वो 500 साल पहले भी बहुत अमीर था। तो उसकी सोच जो 2000 साल से अमीर है। और ये मिडिल क्लास में होता है कि दादा के पास पैसा था, फिर बाप ने उड़ा दिया और मेरे पास नहीं है। जो इतने अमीर है 2000 से, उनके वेल्थ मैनेजर हमेशा से अलग ही रहे होंगे। तो ऐसा उनकी गंदी आदतों से भी वो गरीब नहीं होंगे। मेरे को लगता है कि बहुत अलग लोग हैं और सब उनके मतलब प्लानिंग से ही हो रहा है ये डेमोक्रेसी वगैरह। तो तुम ये कर लो ताकि लोगों में नोशन बना रहे कि दे आर पावरफुल बट दे आर नॉट। कि राजा अपनी मस्त जिंदगी जी रहा है बट उससे बैक एंड पे पावर अभी भी उसी के पास है, बट वो दिखाना नहीं चाहता। शाम को टॉम क्यों बंद हो जाते हैं सारे 6 बजे? क्योंकि राजा मस्त खाना पार्टी खाएगा। करता है। हाँ, हुमायूं टॉम पे भाई खाना वाना खाते हैं सुंदर नर्सरी में जाके। वो जो डियर पार्क बंद हो जाता है। हाँ, सारे 6-7 बजे तक max। ये जब भी देखो इनके पास एक भवन तो होता नहीं है। म्यूजियम के नाम पे सरकार पैसा भी देके पूरा वो भी रखती है इन्हें वापस से, और कई जगह पे घुसने भी नहीं देते। ए फोटो नहीं है, नहीं वो नहीं, गार्ड वार्ड रखते ही हैं। और फिर एकदम से बोल देते हैं कि अब दोबारा से ये उसमें जा रहा है, कंस्ट्रक्शन होगी, रिकंस्ट्रक्शन होगी, एक महीना बंद रहते हैं। मेरे को लगता है उसी टाइम राजा आता होगा। राजा की घर की शादी होती होगी कुछ ऐसा, कुछ तो ओकेजन होता होगा कि। मेरे को नहीं लगता है शादी वादी में मानते होंगे, क्योंकि मतलब आपस में तो खेलते ही होंगे। वो जितने पावरफुल है ना, लोग बोलते हैं कि वो इंसेस्ट ही करते हैं। हाँ, और ये राजाओं में बहुत कॉमन भी था पहले से भी, आपस में रॉयल ब्लड वाला सीन। दूसरा का गंदा खून नहीं लाना, अपना ही आगे कंटिन्यू। ये तो जनरल बात है कि जितनी भी, और तू देख कि कितने सारे इंडिया में म्यूजियम्स है बट वहाँ पे भी बाहर की चीज़ें रखी हुई है, पेंटिंग। हमारे यहाँ चीज़ें कम है बट हमारे यहाँ की अभी भी यूज़ हो रही है। तो राजा अपनी चीज़ें दे ही नहीं रहा म्यूजियम में रखने के लिए। और एकदम से ऐसा हो गया कि ये सारा राजाओं का सामान था और ये लो, मैंने वो सामान दे के देखा वो राजाओं जैसा सामान तो नहीं था। भाई राजा मार्चिस की डब्बी भी क्या रख रहा है? लाइटर नहीं है राजा पे। लाइटर नहीं है, बता क्या राजा बहन जो। म्यूजियम में जाके देखिएगा छोटी छोटी चीजें रखी हुई है, थालियां रखी हुई है। राजा वो तो अपग्रेड ही होगी ना, अब थोड़ी वो तो डिनर सेट में खाता होगा। वो ऐसे खिलाने आते थे बंदे कि वो थाली खाता थाली में थोड़ी क्यों आएगा, थाली में तो वो थूकता था, हाथ धोते थे वो। पीक दान खिलाने आते थे बंदे की हाथ से। कुछ राजाओं के तो दांत भी नहीं थे, उनके चबाने वाले बंदे चबाने के गुलाटी वो कबाब ऐसे ही तो बना था। और खाली इंडिया के नहीं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी अभी इंडिया में भी जो असली रिच होंगे वो काफी पहले उन्होंने, वो अंग्रेज और मुगलों के टाइम पे क्यों यहाँ रहेंगे? सेना लड़ी है, सेनापति लड़वाए होंगे उन्होंने खुद, वो जाके कहीं फिनलैंड विनलैंड में मस्त रह रहा होगा। यूके में बस वो, जैसे मेरे को लगता है यूके में जो है कि वो बोल देते हैं कि अभी भी ये किंग चार्ल्स और ये है, वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बस वो छुप के बैठे हुए हैं कहीं। हाँ, और यूएस वाले, ये यूके वाले तो एक्टर होंगे। हाँ, वो रियल तो लोग फ्रंट पे नहीं रहेगा कोई बंदा जो अफोर्ड कर सकता है ना रहना। और जिसको अब नहीं करना था वो किसी दूसरी और जात में शादी करके चला गया। और ये तो असली राजा टाइप है ही नहीं, जो इनके पास जितना ये लाखों करोड़ों हमें दिखता है कि इनने घर बना लिया 500 करोड़ का, वो उतना अमीर नहीं है। क्योंकि उसके पास तो कोई भी जाके बोल सकता है कैन आई टेक योर हाउस टूर, आप करते क्या हो लिविंग के लिए। असली रिच बंदे के आगे थोड़ी ना कोई कुछ बोल पाए। कहीं ना कहीं व्लॉग में तो आ ही जाएगा अगर वो रहेगा तो। कुतुब मीनार के ऊपर जाके एक सुट्टा तो मारते ही होंगे वो कि इतनी बढ़िया व्यू है। हाँ, वो एक लाल लाइट जलती भी रहती है, मेरे को लगता है वो सिगरेट का ही। हाँ भाई, लाल किले पे खड़े होके पुरानी दिल्ली देखते हुए चटका ली एक। कोविड बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें बंद हो जाती है। तो कोई भी पुराना मॉन्यूमेंट देख ले जो उनके अंडर आता है, अभी भी सारी चीज़ें बंद हो जाती है। हम नॉर्मल ह्यूमन जा ही नहीं सकता कहीं पे। हाँ, नहीं जा सकते तुम 7 बजे के बाद तो तुम किसी भी। और क्या, जब जू क्यों बंद हो रहा है मुझे नहीं समझ आता। रात को जू खोल देते हैं एक्चुअली, वो रात को अंदर से खोल देते हैं सारे। अच्छा, वो सारे आपस में जानवर घूम रहे। हाँ, तभी तो लाइगर और ऐसे चीजें बनी जा रही है। खुद मूड होता है कि एक बार देख के एक बार ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीजें। जू में तो मुझे लगता भी नहीं, बहुत सारे कपड़े वपड़े पहन के भी बैठे रहते हैं कि भालू मर गया तो तू 2 दिन बैठ जा, ज्यादा पैसे ले लेना। कई पांडा बन के तो पांडा को दूध पिलाते हैं। मगरमच्छ 2 टांगों में भी चलता है रात को 1 बजे के बाद। ये भी मैंने तो नॉर्मल चीज है। हुलाला गाना पे नाचता है, हुलाला हुलाला।
जैसे तू वहाँ पे भी मेरे को तो वो लगता है कि जो भानगढ़ के बारे में स्टोरीज बनाई हुई है वो इसीलिए बनाई हुई है कि रात को वहाँ पे पार्टी होती होगी तो नॉर्मल आदमी ना चला जाए। रेव पार्टी है वो वाला। रेव पार्टी तो भानगढ़ में होती है, पर भानगढ़ का किला इतना सुंदर है नहीं कि जितना। बट तू वो देखना कि लाइटिंग वाइटिंग लगा के एक पुराना एस्थेटिकली पुरानी चीज पे मस्त पार्टी हो रही है और नशे करने के बाद तो सब बढ़िया ही लगता है, कितना भी खंडर हो। हाँ ये तो फैक्ट है, खंडर में तो नशे होते हैं सबसे ज्यादा। सही बात है। और तुम वहाँ पे ये भी फील कर सकते हो कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने भी किए हैं। एक वो कनेक्शन फील होता है वहाँ तुम अकेला भी फील नहीं करोगे अगर कहीं हो तुम वहाँ पे, हो भी गए दारू पी के आउट हो गए तो कोई ना कोई है ध्यान रखने के लिए। तो वो आई थिंक उनकी रेव पार्टी वाला सीन है, और राजा वाला तो सच है भाई, प्रॉपर है भाई। डायनासोर्स को भी ऐसे पहाड़ वहाड़ जाने के लिए माँ बाप मना करते होंगे। क्यों वहाँ दूर मत जाना, खो जाएगा। क्योंकि मेरे को नहीं लगता सारे कूल वाले डायनासोर्स थे, मेरे को लगता है ज्यादातर तो वही वाले थे। हाँ 4 टांग के बाद भी गिर रहा है। हाँ हिप्पोपोटेमस, क्योंकि पेस्टिसाइड होते नहीं थे तो जो भी तुम खा रहे हो अच्छा ग्रो करते होगे। टांग तो इतनी सी होती थी, बॉडी इतनी बड़ी होती थी। ये क्या है कुपोषित डायनासोर भाई? वो पता है वो तो फोटोज में झूठे हैं, क्योंकि वो वाला डायनासोर अगर पोटी करने बैठेगा ना तो फिर वो उठ ही नहीं पाएगा कभी। वो ऐसे कैसे बैठेगा भाई? तुझे जिराफ और डायनासोर में कोई सिमिलैरिटीज लगती है कि मतलब ये एक ही परिवार का हिस्सा है? डायनासोर्स उतने डरपोक नहीं थे जितने जिराफ है। जिराफ तो दूर से गर्दन लंबी करके यही देखता था ना, शेर तो नहीं आ रहा। उसे पानी नहीं पीना है, ऐसे पैर चौड़े करके पानी पीता है अभी भी। ये क्या बात हुई? वो गर्दन भी ना हो उसकी लंबी है। सिर्फ तू देख, तूने क्योंकि पत्ते ऊंचे हो गए थे तो तूने गर्दन लंबी कर ली। पानी पीने के लिए तुझे पता था झुकना ही है। हाँ तो वो भी तो शॉर्ट करता तू। पता नहीं, खाना पानी पूरा करना होता है भाई, सिर्फ खाना थोड़ी करना होता है। करेगा खत्म। यस। So this is the end of the podcast. Thank you so much for watching. We have Omkar Yadav and Rohit Singh in the house. आपके पास कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।